पेज नंबर 117 है। भुजगार अल्पतर अवस्थित बंध का चल रहा है, सर्प का चल रहा है। इसमें अपन ने समुद्कीर्तना, स्वामित्व, काल और अंतर, भागाभागानुगम और परिमाणानुगम देखा था। उसके बाद अब क्षेत्र अनुगम भी हो गया, स्पर्शनानुगम, हाँ भंगविचानुगम भी हो गई। और स्पर्शनानुगम का प्रकरण चल रहा है। क्षेत्र में वर्तमान काल की अपेक्षा से क्षेत्र लेते हैं और स्पर्श में अतीत काल की अपेक्षा से जितना स्पर्श किया है वो आता है सब पूरा। अतीत वर्तमान भी आता है, अतीत का भी आता है। नंबर 117 नीचे की लाइन, स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें औप की अपेक्षा भूतकाल, अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार सामान्य क्रियन नवविभक्त से लेकर सर्वासिद्धि तक के देव सभी एकेंद्रिय पृथ्वीकायिक, बाह्य पृथ्वीकायिक, बाह्य पृथ्वीकायिक है पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक का पर्याप्त, जलकायिक, बाह्य जलकायिक, बाह्य जलकायिक का पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक का पर्याप्त, अग्निकायिक, बाह्य अग्निकायिक, बाह्य अग्निकायिक का पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक का पर्याप्त, वायुकायिक, बाह्य वायुकायिक, बाह्य वायुकायिक का पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक का पर्याप्त, बाह्य वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, बाह्य वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर का पर्याप्त, कार्य योगी, औदरिक कार्य योगी, औदरिक मिश्र कार्य योगी, वैक्टिक मिश्र कार्य योगी, आहट कार्य योगी, आहट मिश्र कार्य योगी, कार्बन कार्य योगी, नपुंसक वेदी, अपगत वेदी, क्रोधादि चारों कसाय वाले, अकशाई, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, पर्याय विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, असंयत, चक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन देशावली, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहत और अनंत योगी जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गनाओं में जिसका जितना क्षेत्र बतलाए हैं उसका उतना स्पर्शन भी जानना चाहिए। क्षेत्र के सामान्य जिनका स्पर्शन है वो सब मार्गना ही है, जिन्हीं का सर्वलोक है, जो केंद्रीय मार्गना में है वो सब सर्वलोक है, बाकी लोग का संख्या तो बहुत है। ये दो प्रकार के सब एक साथ ले लेते हैं। अब जो भी 8 राज्य वगैरह 6 राज्य वगैरह रहता है ना वो सब मार्गना बताएंगे नीचे। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति जीव वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग मान क्षेत्र का स्पर्श किया है। 7वें नरक तक मारणांती समुद्र 23 में करता है ना, उसकी अपेक्षा से 6 भाग आएगा। 7वें पृथ्वी से मध्य लोक तक और स्वस्थान की अपेक्षा लोक का संख्या पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान है। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक नरक में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? पहले पृथ्वी में मतलब लोक का संख्या पर है। और इनमें दूसरी से लेकर 7वीं तक लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 1, कुछ कम 2, कुछ कम 3, कुछ कम 4, कुछ कम 5 और कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का किया है। सब अपने अपने पृथ्वी की अपेक्षा से उतना उतना लेना। दूसरी पृथ्वी का 1 राज्य, तीसरी का 2 राज्य, उनका हमेशा वही रहता है। मारणांती समुद्र का तो अतीत काल की अपेक्षा, मारणांती समुद्र की अपेक्षा आता है। लोक का संख्या और तो वर्तमान काल की अपेक्षा संस्थान की अपेक्षा लोक का संख्या नरकों में वेदना संख्या सभी में होता है ना।
चारों गति में होता है। वेदना संबंध धातुचा सब में चारों गति में होता है, सर्वार स्थिति में भी है वेदना संबंध। कुछ कम 6 भाग प्रमाण आहे ते नीचे कुछ कम लोक का संख्यात्व भाग येणार की असंख्यात्व भाग? कुठला कुछ कम 6 राजू भाग लोकांचं संख्यात्व बघेणार संख्यात्व असंख्यात्व नहीं। 1/1 घन राजू हुआ तो 343 घन राजू लोक का क्षेत्र है, घनफल है, तो उसमें 1 घन राजू हुआ तो भी वो संख्यात्व भागी आएगा। तो 6 घन राजू है तो उस लोक का संख्यात्व भागी आएगा। सभी पंचेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय त्रियंशों में भुजगार, अल्कर और अवस्थित स्त्री भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग और सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार सभी मनुष्य, सभी विज्ञेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बादल पृथ्वी का ही पर्याप्त, बादल जल का ही पर्याप्त, बादल अग्नि का ही पर्याप्त, बादल वायु का ही पर्याप्त, बादल वनस्पति का ही परित्य शरीर पर्याप्त और 10 अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बादल वायु का ही पर्याप्त जीवों ने लोक के संख्या विभाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वर्तमान कालीन की अपेक्षा तो वायु का को छोड़कर लोक का संख्या का वायु का एक लोक का संख्या का भाग है। अतीत काल की अपेक्षा सर्व लोक है। वर्तमान कालीन की अपेक्षा से तो वायु का को छोड़ के सबका लोक का संख्या कम नहीं है। बराबर है। देवों में भुजगार, अल्तर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 8 और 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। बिहार उत्तर की अपेक्षा कुछ कम 8 राज्यों और मानव की अपेक्षा 9 राज्यों। इसी प्रकार सोधर्म और ईशा स्वर्ग के देवों को जानना चाहिए। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के भी इस प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अतीत कालीन स्पर्श कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग है। भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी जो है खुद नीचे 2 राज्यों तक और ऊपर 1.5 राज्यों तक जा सकते हैं, मेषान के स्वर्ग तक। और दूसरे देव ले जाते हैं उसकी अपेक्षा से वो 8 राज्यों मतलब 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। दूसरे मित्र देव आकर के उनको ले जाएंगे तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, इसलिए 8 राज्य। और मारवांसी की अपेक्षा 9 राज्य, नीचे 2 राज्य और ऊपर 7 राज्य। सारंग कुमार से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और कृष्णादि के कुछ भागों 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। प्रश्न लोक के संख्या भाग क्षेत्र का और कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग वो पूरा पूर्ण विराम चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। ऐसा ऊपर के देव एक केंद्र में पैदा नहीं होते, इसलिए उनका 9 राज्यों नहीं आता है। एक केंद्र में पैदा होते तो ही वह ऊपर 7 राज्यों तक मारना दे संगत करते थे। आनंद कल से लेकर अच्युत कल तक के देवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये है ना 13वें आदेश तो तिर्यंश क्षेत्र का स्पर्श क्या संख्या वो नीचे जाते नहीं ना 2 राज्यों, इसलिए उनका मध्य लोक तक ही गमन करते हैं। 12 स्वर्ग तक के देवी नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं। ऊपर 13वें स्वर्ग के से लेकर के देव जो है वो नीचे नहीं जाते, नरक में नहीं जाते, तो वो 2 राज्यों कम हो गए उनका। 16वें स्वर्ग तक का 6 राज्यों, मध्य लोक से 16वें स्वर्ग तक का 6 राज्यों की स्पर्शन बनता है। ठीक है। पंचेंद्रिय
पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में भुजगार अल्तर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ को 8 भाग क्षेत्र का और सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। जहाँ जहाँ देव होंगे वहाँ सब जगह कुछ कम 8 भाग को आता है प्रश्नादि का, मतलब वेदनादि की अपेक्षा। सीता का उदाहरण यहाँ कैसे बैठ रहा है? वो नहीं होता है ना, नहीं बैठता है तो प्रश्न। वो 16 स्वर्ग में नहीं है, हाँ, 22 स्वर्ग में है। हाँ। यदि 16 स्वर्ग में है तो वह जा नहीं सकते। या उसने वो किसी को भेज दिया होगा, पुरुषांत वक्रादि का जीव था, उसको भेज दिया। 22 स्वर्ग से ये आनंद कल्प का देव और अच्युत कल्प के देव को बाहर में इतनी अनुकूलता होते हुए भी और परमेश्वर होते हुए भी ऐसा क्या संकलेश हुआ कि स्वयं रमण समुद्र का प्रवेश बन गया? कौन? आनंद कल्प का देव और अच्युत कल्प का देव। वो कहाँ तिरंज होता है? मर करके वो ये आपका जो आपने तिरंज होता है, बिहारवत की अपेक्षा है। वो तो ऊपर के मनुष्य होते हैं, कभी ये हुआ वो बिहार करके जाते हैं, इसकी अपेक्षा नहीं है। संयता संयत पूरी अच्छी उन स्वर्गों में उत्पन्न हो सकता है। हाँ, संयता संयत 12 लीटर ना, 12 लीटर। ऊपर की अपेक्षा ले सकते हैं, ऊपर की अपेक्षा भी आता है इसमें। बिहारवत की अपेक्षा भी आता है, ऊपर की अपेक्षा, ये तो बिहार दोनों भी आ 16 सकते लीटर हैं। ना, हाँ? सही है 16 लीटर। हाँ, सही 16 तक तिरंज भी 16 साल तक जाते हैं। तो ये देवों को वहाँ भेज रहे थे तिरंज में, हमने कहा कि देव तिरंज में नहीं जाते, तिरंज देव में जाते हैं। तो उत्पाद की अपेक्षा आएगा, मरणांत की अपेक्षा नहीं आएगा। या विहार करके जाते हैं उसकी अपेक्षा से आ सकते हैं। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभव ज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संगी जीवों के जानना चाहिए। वैक्रिय काय योगी जीवों में भुजगार अल्तर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का तथा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। वैक्रिक काय में दोनों आते, देव और नारदी। प्रसन्नालीची उंची किती मानायची? काही ग्रंथात 14 ग्रंथात काहीतरी ते त्रस्तच्या अपेक्षा म्हटलं तर काही कमी येणार ना ते, तर एक राजू कमीच करायला लागते खालचं, कुछ कम 13 राजू येते. परंतु आता ती नाली अपेक्षा ते पूर्णच घेतात म्हणून 14 राजू म्हणते त्यांना. त्रस्त जीव नाही आहेत त्या ठिकाणी खालच्या एक राजूमध्ये. आता तेच की म्हणून ते पूर्णच घेतात ना ते, म्हणून त्यापेक्षा 14 राजू त्रस्त जीव परंतु नाहीत ना तिथं एक राजू मध्ये, खालच्या एक राजू मध्ये. त्या नालीला पूर्ण असं ते जीवन असायचं ते प्रश्नाली म्हटलं त्याला. आपल्याला काय म्हणायचं? नालीचा टप्पा टप्पा पलीकडे पृथ्वीमध्ये 7व्या राजूत खाली धरायचा की नाही धरायचा जीव नाही, पण तिथपर्यंत धरायची की नाही तिथपर्यंत धरायचंच की होते. एक राजू असं 14 भागापैकी आम्ही तितके भाग पैसे बरं. उनका कहने का ये तात्पर्य है, यदि 13 राजू लेंगे और 13 राजू के भाग करेंगे 8 तो फिर एक राजू नहीं आएगा। 14 राजू के बराबर 14 भाग करेंगे तो वो 6 भाग 8 भाग आएगा। ऐसा नाहीतर सारा क्षेत्र स्पर्शन हाँ विरुद्ध बन जाए. बिल्कुल। त्रस नाली 14 राजू की मानी जाती है, लेकिन वहाँ त्रस जीव नहीं है, बस इतना ही. 211 मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में अल्तर स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। जिसमें देव है वो सब जगह समझना. विहारवत की अपेक्षा से 8 राजू आते हैं.
प्रतिज्ञान श्रोत्र ज्ञानी अवधि ज्ञानी में देव है ना, इसलिए। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, पद्मलेशा वाले, सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। संयता संयतों में अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। तिर्यंच भाव उत्पन्न होते हैं इसकी अपेक्षा से 6 राज्यों आता है स्वर्ग सर्वत्र। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। पीत लेशा वाले जीवों के सोधर्म स्वर्ग के समान स्पर्श है। मैंने वही आएगा 8 राज्यों 8/14 और 9 राज्यों भी आएगा। मानवती की अपेक्षा 6 लोक का संख्या तो भाग तो रसनाली के 14 भागों में से 8 राज्यों और कुछ कम लेना और कुछ कम 9 राज्यों। मानवती की अपेक्षा कुछ कम 9 राज्यों। साधन समय दृष्टि अल्पतर स्थित भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 में से ऐसा करना भागों में से। हाँ असल में 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और तथा कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि छठे नरक से निकल सकता है। जब भी आता है सासाधन समय दृष्टि वहाँ नीचे 5 राज्य और ऊपर 7 राज्य ऐसे 12 राज्य आता है। मतलब वहाँ नरक से ऊपर तिरेंच में पैदा होने वाले की अपेक्षा लेंगे। छठे नरक तक के जीव तिरेंच में पैदा होते हैं सासाधन समेतों को लेकर, तो 5 राज्य आता है। 7वें नरक का जो है वो मिथ्या दृष्टि नहीं करता है बाहर, सासाधन समय दृष्टि नहीं, मानव समुदाय भी नहीं करता है, इसलिए वो नीचे का 5 राज्य आता है और ऊपर के 7 राज्य। और सासाधन समय दृष्टि जो है वो नीचे उत्पन्न नहीं होता है, मतलब मध्य लोक से नीचे एक इंद्रिय में वगैरह पैदा नहीं होगा, इसलिए नीचे का पूरा 7 राज्य ले सकते थे ना, जैसे ऊपर 7 राज्य लेते हैं ऊपर लोकांतर, ऐसे नीचे 7 राज्य ले सकते थे, लेकिन वहाँ उत्पन्न नहीं होते। ये स्वभाव है, मतलब सासाधन समय दृष्टि होते तो ऊर्ध्व ही उत्पन्न होंगे, नीचे नहीं उत्पन्न होंगे। एक इंद्र में भी होना है तो भी ऊपर, नीचे नहीं। विशेषण ओक से भुजगार, अल्तर और अवस्थित स्थिति वालों का क्षेत्र सब लोग बतलाए हैं। स्पर्शन भी इतना ही है, अतः इनके स्पर्श को क्षेत्र के समान कहा। इसी प्रकार त्रियंच आदि में स्पर्श जानने की सूचना की है। इसका यह अभिप्राय है कि उन मार्गनाओं में जिनका जितना क्षेत्र है स्पर्श भी उतना ही है। हाँ, सामान्य नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनका स्पर्श क्षेत्र से भिन्न है, अतः उनका पृथक कथन किया। फिर भी जीवन खंड के स्पर्श अनुयोग द्वार में उन मार्गनाओं में से जिसका जितना स्पर्श बताया है वही यहाँ उस मार्गना में भुजगार आदि संभव पदों की अपेक्षा प्राप्त होता है जो मूल में बताया ही है। अब अमुक मार्गना में अमुक स्पर्श क्यों प्राप्त होता है, इसका विशेष खुलासा स्पर्श अनुयोग द्वार से जान लेना चाहिए। उससे इसमें कुछ विशेषता होती है, जो मूल में स्पर्शन बताए वही यहाँ सब भुजगार आदि में बताए। मतलब वो मानवी समुद्र करते हुए बंद बढ़ा भी सकता है, बंद घटा भी सकता है, इसलिए भुजगार भी होता है, अल्पतर भी होता है, अवस्थित भी होता है, इसलिए उस स्पर्शन से कुछ अलग नहीं आता है। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। ये नाना जीव की अपेक्षा काल, पहले एक जीव की अपेक्षा है, नाना जीव की अपेक्षा से काल। ओम निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओम की अपेक्षा भुजगार, अल्तर और अवस्थित स्थिति वक्ति का कितना काल है? सब काल है, सदैव रहेंगे। इसी प्रकार सामान्य क्रियंश सभी एकेंद्रिय
प्रतिकायिक बादल प्रतिकायिक बादल प्रतिकायिक का पर्याय सूक्ष्म प्रतिकायिक सूक्ष्म प्रतिकायिक पर्याय सूक्ष्म प्रतिकायिक का पर्याय जलकायिक बादल जलकायिक का पर्याय सूक्ष्म जलकायिक पर्याय सूक्ष्म जलकायिक का पर्याय अग्निकायिक बादल अग्निकायिक का पर्याय सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याय सूक्ष्म अग्निकायिक का पर्याय वायुकायिक बादल वायुकायिक का पर्याय सूक्ष्म वायुकायिक पर्याय सूक्ष्म वायुकायिक का पर्याय बादल वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर बादल वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर का पर्याय सभी वनस्पतिकायिक सभी निकोल काय योगी औदारिक मिश्र काय योगी कार्बन काय योगी नपुंसक वेदी क्रोधादि चारों कसाय वाले मध्य अध्याय श्रुत अध्याय असंयत चक्षुदर्शनी कृष्ण आदि तीन देश वाले भाव्य अभाव्य मित्र दृष्टि असंगी आहार और अनादियों की जानना चाहिए चक्षुदर्शन क्या बराबर अचक्षु नहीं सुनाई दिए इसे हाँ ये एक इंद्रिय वाली मार्ग है सर सब एक इंद्रिय वाले का हमेशा रहने वाले मार्ग नहीं है संतर नहीं है कोई आदेश की अपेक्षा नाटकियों में भुजगार स्थिति भक्ति का कितना काल है जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है ये वैदिक मिश्र में सांतर होगी इसलिए करें नहीं सांतर नहीं है आवली का संख्यात मतलब भुजगार की अपेक्षा से बंधन बड़ा करके बांधना है ना तो उसकी अपेक्षा से लगातार कोई ना कोई जो भुजगार बंद करेंगे ऐसा आवली के असंख्यात विभाग काल तक पाया जाएगा फिर उसके बाद नहीं पाया जाएगा वापस अंतर आएगा तथा अंतर और अवस्थित स्थिति भक्ति का कितना काल है सर्वकाल ये तो सर्वकाल इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव सभी विकेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय बादल पृथ्वी का पर्याप्त बादल जल का पर्याप्त बादल अग्नि का पर्याप्त बादल वायु का पर्याप्त बादल वनस्पति का प्रत्येक शरीर पर्याप्त सभी ग्रस पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी व्यक्ति का योगी स्त्री वेदी पुरुष वेदी विभंग ज्ञानी चक्षुदर्शनी ईटलेशा वाले कर्मलेशा वाले और संगीत जीवों की जानना चाहिए नरक में इतनी कष्टाएं बढ़ती हुई हमेशा पाई जाती फिर भी भुजगार हमेशा नहीं रहेगा आवली क्या संख्या विभाग करता कि कोई भी जीव है भुजगार करेंगे कोई ना कोई जीव उसके बाद अंतर पड़ेगा नहीं कान बढ़ते ना आवली क्या संख्या लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा आएगा भुजगार का नाटक भुजगार का नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा आएगा क्योंकि वो संकलेश परिणाम वाला है ना आवली के संख्या पे भाग कर बंद किया फिर अंतर एक जीव का नहीं है ये नाना जीव का है कोई ना कोई जीव भुजगार वाला रहेगा ऐसा आवली का संख्या पे भाग करता मतलब कितना आवली का संख्या का भाग मतलब बहुत छोटा अपना तो विषय भी नहीं इतना छोटा था लेकिन माता जी ने वैसे असंख्या समय आएंगे एक जीव की अपेक्षा कई बार वो भुजगार बांध सकता है नाती जीव कर भी सकता है अल्पतर भी कर सकता है वो तो लेकिन क्योंकि उसके संकलेश बहुत रहता है तो कई बार भुजगार बांध सकता है मनुष्यों में भुजगार स्थिति भक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में भुजगार स्थिति भक्ति का कितना काल है जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है तथा उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों में अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति का काल सर्वकाल है लगती है पर्याप्तक मनुष्यों में भुजगार स्थिति भक्ति का काल कितना है जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है तथा अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति का कितना काल है जगन एक समय और उत्कृष्ट पल्योकम के असंख्यात विभाग प्रमाण है अंतर मार्ग है ना इसलिए जितना उस मार्गण का काल है वही यहाँ जगन और उत्कृष्ट लिया इसी प्रकार वैकृत निष्कायी योगी जीवों की जानना चाहिए आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों वैकृत मिश्र का योगी जीवों के तो ये आएगा ना काल लगों क्या लगातार लगों क्या संख्या के भाग करते
है, लेकिन बराबर अंतर उसका अलग है, लेकिन निरंतर काल जो है समान है। पल्लवम का असंख्यात्व काल आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ स्थिति तक के जीवों में अल्पतर स्थिति व्यक्ति वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल। इसी प्रकार अभिनिरोधी ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मननप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, शुक्लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्पतरी होता है, अंतर ही होगा। अल्पतरी होता है, अक्षांतर मार्गना नहीं है, कोई ना कोई रहेंगे हमेशा, इसके सर्वकाल। आहरण कार्ययोगी और आहरण मिश्र कार्ययोगी जीवों में अल्पतर स्त्री भक्ति वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कर्ष काल अंतर्मुख है। सब आपका द्वितीय मार्ग है। इतनी विशेषता है कि आहरण मिश्र कार्ययोगी जीवों में जगन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अंतर्मुख है। इसमें एक समय नहीं पाया जाता। आहरण मिश्र कायों का कम से कम एक जीव भी करेगा तो वो अंतर्मुहूर्त काल तक आहरण मिश्र कायों करेगा, इसलिए एक समय नहीं आता है। ये अंतर्मुहूर्त मानना का अंतर्मुहूर्त ही है। अंतर्मुहूर्त एक जगन्य काल भी और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त भी। जगन्य काल छोटा लेंगे एक जीव का और उत्कृष्ट काल अनेक जीवों का लेंगे। अवगत वेदी जीवों में अल्पतर स्त्री भक्ति वाले जीवों का कितना काल है? जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार प्रकाशाली, सूक्ष्म सामराज्य संयत और यथाख्या संयत जीवों की जानना चाहिए। औसम सम्यक दृष्टियों में अल्पतर स्त्री भक्ति वाले जीवों का कितना काल है? जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल बलियों के असंख्यात भाग प्रमाण है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की जगन काल एक समय है। तीसरे गुणस्थान का भी एक समय नहीं आता जगन्य काल, वो अंतर्मुहूर्त ही आएगा, क्योंकि कोई जीव तीसरे गुणस्थान में गया तो अंतर्मुहूर्त काल के बिना नहीं आएगा, मतलब कम से कम अंतर्मुहूर्त काल रहेगा। लेकिन साधारण समय तो में एक समय ही आ सकता है, इसलिए वो एक समय उसका बताया। विशेषार्थ नाना जीवों की अपेक्षा काल का विचार करने पर भोग से तीनों स्थितियां निरंतर हैं, अतः उनका काल सर्वदा कहा। मार्गणाओं में कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें ये सर्वदा पाई जाती है, जैसे सामान्य क्रियन आदि। कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें अल्पतर और अवस्थित स्थितियां तो सर्वदा पाई जाती हैं, पर गुणगान स्थिति सांतर है, कभी होती और कभी नहीं भी होती। यदि होती है तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यात विभाग काल प्रमाण तक होती है, जैसे सामान्य नार की आदि। किंतु मनुष्य पर्याप्त एक जीव का तो ज्यादा से ज्यादा 2 समय ही है ना, किसी एक जीव ने 2 समय तक गुजरात किया, फिर दूसरे और किसी जीव ने 2 समय तक किया, फिर और तीसरे जीव ने 2 समय तक किया, ऐसे लगातार आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक पाए जाते। किंतु मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं, ये दो मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें गुणगान स्थिति का उत्कृष्ट काल संख्या समय है, क्योंकि ये दोनों मार्गणाएं ही संख्या वाली हैं। कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें तीनों स्थितियां सांतर हैं, क्योंकि ये मार्गणाएं सांतर हैं, स्वयं सांतर है। अतः उनमें गुणगान का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, तथा अल्पतर और अवस्थित का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यहाँ यह शंका होती है कि ऐसी मार्गणाओं का उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण है और भंग विचयन योग द्वार में तीनों को भजनीय बतलाया है, अतः उनमें अल्पतर और अवस्थित का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण नहीं बनना चाहिए। पल्ली का संख्यात विभाग इस मार्गना का बता रहे अल्पतर ये सो इसका समाधान यह है कि जब उक्त मार्गना वाले जीव निरंतर
पल्ली के असंख्यात भाग काल तक होते रहते हैं, तब इनमें कदाचित अंतर और अवस्थित स्थितियां नाना जीवों की अपेक्षा उक्त काल तक सर्वदा पाई जा सकती है। अतः इनका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बन जाता है। कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें निरंतर अल्पतर स्थिति ही पाई जाती है, अतः उनमें अल्पतर स्थिति का काल सर्वदा है। यथा आनंद कल्प आदि के देव आदि। कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनका जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, तथा जिनमें एक अल्पतर स्थिति ही पाई जाती है। अतः उनमें अल्पतर स्थिति का जन्म और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण जानना, यथा आहट कार्यों आदि। किंतु आहट कार्यों का जन्म और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, अतः इसमें अल्पतर स्थिति का जन्म और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। तथा कुछ मार्ग ऐसी मार्गनाएं हैं जिनका जन्म काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात भाग प्रमाण है, और इनमें एक अल्पतर स्थिति ही संभव है, अतः इनमें अल्पतर स्थिति का जन्म और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। ये जो उपम सम्यक शासन सम्यक शासन समय दृष्टि, हाँ, समय मिथ्या दृष्टि, और उपम की किंतु इन मार्गनाओं में शासन समय दृष्टि मार्गना ऐसी है जिसका जीवन काल एक समय ही है, अतः इसमें अल्पतर स्थिति का जीवन काल एक समय जानना चाहिए। बहुत विशेषार्थ तो बड़ा दिया है। कोई तो इसमें स्पष्ट किया ही था। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। विशेषार्थ निकालेंगे तो आधी पुस्तक से अंतरानुगम की अपेक्षा करते तो करता है। अंतरानुगम चालू हो गया। सांतर मार्ग नहीं तो सांतर मार्ग में जाना वो अंतर आएगा, बाकी सब मार्ग में ओग निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओग की अपेक्षा भुजगार अंतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? इनका अंतरकाल नहीं है, सदैव पाए जाएंगे। इसी प्रकार सामान्य इंद्रिय जो सभी एक इंद्रिय है, पृथ्वीकारी बादल पृथ्वीकारी बादल पृथ्वीकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकारी सूक्ष्म पृथ्वीकारी पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वीकारी अपर्याप्त, जलकारी जलकारी जल बादल जलकारी बादल जलकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकारी पर्याप्त, सूक्ष्म जलकारी अपर्याप्त, अग्निकारी बादल अग्निकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकारी पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकारी अपर्याप्त, वायुकारी बादल वायुकारी अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकारी पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकारी अपर्याप्त, बादल वनस्पतिकारी प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, वनस्पति निगोद कार्योगी 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 नपुंसकवेदी क्रोध आदि चारों विषय वाले मध्यज्ञानी श्रुतज्ञानी असंयत ऐच्छुदर्शनी कृष्णादि तीन दिशा वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी आहारक और अनाहारक जीवों की जानना चाहिए। केंद्र जिसमें है सब मार्गनाएं आएगी। वो अनंत जीव है या कहीं पर असंख्याक है तो भी बहुत है, तो उनके भी कुछ काल कोई ना कोई पाए जाएंगे हमेशा, इसलिए सर्वकाल बताएं। अब जिनका अंतर ये काल कुछ बताया था ना सीमित, उसमें अंतर भी आएगा बीच में, तो आगे बताते हैं। आदेश की अपेक्षा नारकियों में भुजगार स्थिति भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन एक समय और उत्कृष्ट अंतर हो। अवली का संख्या तो अब निरंतर काल बताया था ना, लघु उत्कृष्ट काल के बाद गैप पड़ेगा तो कम से कम एक समय का या अंतर मुहूर्त तक का पड़ेगा, पुनः कोई कुछ कर करने वाला आज हो जाएगा ऐसे, लेकिन लगातार नहीं पाए जाएंगे नरक आदि में। तथा अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार सातों प्रतियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय सामान्य पर्याप्त और मनुष्य सभी पंचेंद्रिय सामान्य
सामान्य पर्याप्त ये तीन जो कितनी हो? नहीं, सामान्य, पर्याप्त और मनुष्य, ये 3 प्रकार के मनुष्य। अच्छा ठीक है, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य, ये 3 प्रकार के मनुष्य। सामान्य ये देव, बताने की जरूरत क्या, सभी पंचेंद्रिय रेंज में तो उसके 4-5 भेद आ गए। हाँ लेकिन यहाँ मनुष्य लब्ध पर्याप्त नहीं लेना है, इसलिए वो 3 बताने पड़े उनको। सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सभी त्रस, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, वैदिक कायोगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, कीटलेशिया वाले, पद्मलेशिया वाले और संगी जीवों की जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्त्री भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। उसका काल भी पल्लवों का संख्या प्रभाव है लगातार, और अंतरकाल भी पल्लवों का संख्या प्रभाव। हाँ। लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का, हाँ। तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य नहीं हुए तो पल्लवों की असंख्या विभाग का अंतर कोई नहीं होगा, मतलब उत्कृष्ट रूप से। और हो गए तो लगातार पल्लवों की असंख्या विभाग का अंतर होते रहेंगे। उनका एक जीव की तो आयु शूद्र गोकरण है, क्या लगातार हुए तो भी अंतर्मुक्त रहेंगे, हो जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई दूसरे नाना जीव होंगे, तो उसकी अपेक्षा से पल्लवों का असंख्या तो अंतर भी है और पल्लवों का असंख्या तो उसका काल भी है। इसी प्रकार वैकृत निष्कायोगी जीवों की जानना चाहिए। धौला में तो सब बार आके सब याद ही हो गए, जो धौला पड़ता है उसको सब याद ही हो जाएगा, मतलब क्योंकि बार बार वही आते हैं, स्पर्शन काल अंतर भाव। इतनी विशेषता है जिनके उत्कृष्ट अंतरकाल 12 होते हैं। वैकृत मिश्र का युद्ध काल और पल्लवों का संख्या तो अभाव है, लेकिन अंतर कितना है? 12 होता है। आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अल्प स्त्री भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार अभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, चेतो विस्थापन संयत, परिहार शुद्धि संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, शुक्लेशिया वाले, सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि और वेद सम्यक दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। अंतर मार्ग नहीं है, वो बताया जो अंतर होगा वही आएगा इसमें। आहारक कायोगी और आहारक निष्कायोगी जीवों में अल्पतर स्त्री भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष। अच्छा, कोई आहारक कायोगी नहीं होगा तो वैसे तत्वतर नहीं हुए। इसी प्रकार एकशायी और यथाकाश से जीवों की जानना चाहिए। अपगत वेदी अल्पतर स्त्री भक्ति वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है। एक शपथ श्रेणी की अपेक्षा। हाँ। कोई ना कोई होंगे ना अपगत वेदी शपथ श्रेणी पर। और उनका अंतर पड़ेगा तो अकर्षायता से तो 11वां गुणस्थान है, तो 11वां गुणस्थान का भी अंतर वर्ष पृथक्व है। इसलिए अकर्षाय और यथाकाल का भी अंतर वर्ष पृथक्व आ गया। लेकिन ये अपगत वेदी 9वें गुणस्थान से है ना, तो इसलिए वो शपथ का तो अंतर 6 महीने के भीतर होगा ही, तो 6 महीने ही अंतर है, इसलिए इसका 6 महीना हुआ। इसी प्रकार अच्छा ये शपथ श्रेणी का भी अंतर 6 महीने। हाँ, 6 महीने। और शायद समय दृष्टि का भी 6 महीने। 6 महीने। तो शायद समय दृष्टि तो हमेशा रहेंगे, शायद समय दर्शन उत्पन्न होने की अपेक्षा। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों की जानना चाहिए। उपशम समय दृष्टि अल्पतर स्त्री भक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन है। नहीं, अब यहाँ जय ढोला पड़ रहे थे, उनकी अपेक्षा से 14 दिन व्रत है, ऐसे समझे 24 दिन व्रत है। वो ढोला की अपेक्षा से प्रथम सिद्धांत के पीछे से 7 दिन व्रत है।
जेवकान के पहले गति मार्गना में आया है। साधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि अल्तर स्त्री भक्ति वाले जीवों का जगत काल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कलयुगों की असंख्यात विभाग प्रमाण है। समय मिथ्या दृष्टि का अंतर एक समय हो सकता है, काल एक समय नहीं हो सकता। तो कोई समय मिथ्या दृष्टि नहीं रहे, एक समय अंतर पड़ा पुनः कोई हो गया, तो अंतर एक समय हो सकता है। माता जी मति शुद्धि अपने मने पर ज्ञानी हुए सबसे कम मने पर ज्ञानी जीव होते हैं और आचार्य ने लिखा है इसका अंतर नहीं पड़ता है, तो दुर्लभ चीज का तो फिर अंतर मन पर ज्ञानी हमेशा रहेंगे ना, हमेशा रहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने दुर्लभ है, नंबर ऑफ अमाउंट बहुत कम है, फिर भी उनका अंतर नहीं पड़ता नहीं है अंतर है, अंतर मार्ग नहीं ना मन पर ज्ञानी, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञानी है, निरंतर मुनि हो रहते ही है। लेकिन विदेश क्षेत्र में है ना चतुर्थ काल हमेशा, तो वहाँ मन पर ज्ञानी रहेंगे। लेकिन संख्यात होते हैं, बहुत कम होते हैं, फिर भी रहेंगे सांकर की विशेषण तीनों स्थिति वाले नाना जीव सर्वदा पाए जाते हैं, अतः भोग से इनका अंतरकाल नहीं बनता है। मार्गनाओं में कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें तीनों स्थिति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं, अतः उनके कथन को भोग के समान कहा। कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें उद्गार का निरंतर एक समय और उत्कर्ष अंतर अंतर्भूत है। अभी इसका कुछ बताएं, मतलब ऐसा है सब बताइए। ये नहीं पढ़े जल्दी पढ़े नहीं, मतलब ऐसे लिखने की जरूरत है। हाँ चावल का पता क्या करें मंदबुद्धि वालों को नहीं, उससे ज्यादा उलझन और हो जाती कभी कभी। हाँ समझ में नहीं आता कुछ जैसे ऊपर से चार्ट बनाया और फिर विषय से आपने उसको ठीक कर दिया कि हाँ ठीक लिखा क्या है। कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें भुजगार का जगन अंतर एक समय और उत्कर्ष अंतर अंतर्भूत है तथा अल्पतर और अवस्थित स्थिति का अंतरकाल नहीं है, तब यथा सामान्य नाट्य। इसका कारण यह है कि इनमें केवल भुजगार की स्थिति ही सांतर है, फिर भी नाना जीवों की अपेक्षा इसका अंतरकाल अंतर्मोह से अधिक प्राप्त नहीं होता। आगे मनुष्य पर पर्याप्त आदि इतनी मार्गनाओं में भुजगार आदि स्थितियों के अंतरकाल का कथन किया है, उनमें जिस मार्गना का जितना अंतरकाल है उसमें संभव स्थितियों का उतना अंतरकाल रहना चाहिए। उदाहरण के लिए लगती है पर्याप्त मनुष्यों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, अतः इसमें भुजगार आदि तीनों स्थितियों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कल के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। इसी प्रकार अन्य मार्गनाओं में भी जानना चाहिए। सवावली का संख्यात्व भाग लगातार काल है, अंतर मूर्त अंतर है, ये सब मतलब सर्वज्ञ की बिना कौन बता सकते हैं। देखो क्या इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र औदय भाव है। इस प्रकार सब जगह भाव सदल होता है, कुछ होता नहीं है। भावानुगम समाप्त हुआ। अल्प बहुत हुआ अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा भुजगार स्थिति भक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीव असंख्यात हुए हैं और इनसे अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीव संख्यात हुए हैं। और भागानुभाग में बताया था ना, और परिमाणानुगम में भी बताया था, मतलब भुजगार स्थिति विभक्ति वाले भी अनंत है, अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले भी अनंत है, लेकिन उनसे वे असंख्यात हुए हैं। मतलब असंख्य भागानुभाग में बताया था कि वो भुजगार स्थिति विभक्ति वाले कितने हैं, असंख्यात विभाग, और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले संख्यात विभाग, और अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग, ऐसा बताया था ना। फिर उसका ये अब अल्प को तो करेंगे तो उससे वो असंख्यात गुणे हो गए और उससे वे संख्यात गुणे हो गए। संख्यात विभाग और संख्यात बहुभाग इसलिए संख्यात गुणे हो गए। इनमें अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, इनमें अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव संख्यात गुणे। इसी प्रकार सातों
पृथ्वियों के नारकी सभी क्रियंत सामान्य मनुष्य लब्धि पर्याप्त मनुष्य सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव सभी एकेंद्रिय सभी विकेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय पांचों स्थावर काय सभी त्रस पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी औदारिक काय योगी वैक्रिक काय योगी वैक्रिक काय योगी कारण काय योगी तीनों वेद वाले क्रोधादि चारों प्रसाय वाले मध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी विभंग ज्ञानी असंयत चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी कृष्ण आदि पांच दृष्टा वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि संगी असंगी आरक और अनारक नियमों की जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गें अनंत और असंख्या संख्या वाली हैं, अतः इनमें उपक्रम बनता है। अनुपात ऐसा रहेगा, संख्या उसके अनंत, किसी के अनंत है किसी के असंख्यात है, लेकिन पुचकार वाले से अवस्थित वाले असंख्यात गुणी और उससे वो संख्यात गुणी अल्पतर वाले। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में भुजगार स्थिति भक्ति वाले जीव स्वसित हो रहे हैं, संख्यात गुणी है। इनमें अवस्थित और स्थिति भक्ति वाले जीव संख्यात गुणी है, इनमें इनसे अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीव संख्यात गुणी है। संख्या संख्या ही है ना। तात्पर्य यह है कि ये मार्गें संख्या संख्या वाली हैं, इसलिए इनमें उक्त क्रम ही घटित होता है। अनंत कल्प से लेकर सर्वहार सिद्धि तक के अल्पतर स्थिति भक्ति वाले देवों का अल्प बहुत नहीं है। एक ही है तो अल्प बहुत तो कैसे होगा? सभी बाकी के इसमें भी अल्प बहुत तो नहीं होगा। इसी प्रकार आहरकाई योगी आहरकृष्टकाई योगी अपतवेदी अकर्षाई अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मनप्रिय ज्ञानी संयत सामायिक संयत खेदों की स्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत यथाख्यास संयत संयता संयत अवधि दर्शनी शुक्लेश वाले सम्यक दृष्टि न्याय सम्यक दृष्टि वेद सम्यक दृष्टि सूक्ष्म सम्यक दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि इन मार्गों में एक अल्पतर स्थिति पाई जाती है, इसलिए इनके अल्पभूत नहीं पाया जाता। इसलिए संयता संयत जैसे क्रियंश है तो वो उसका भी अल्पतर ही होगा। हाँ, सभी का ये सब अल्पतर सम्यक तो है तो अल्पतर ही होगा। सम्यक चौथे गुणस्थान से आगे जहाँ पर भी बंद ये सत्व होगा वो अल्पतर ही होगा। इस प्रकार अल्प बहुत अनुगम समाप्त हुआ, इस प्रकार रोजगार विभक्ति समाप्त हुई। 13 रोजगार हो गए पूरा। अब पद निक्षेप आएगा। पद निक्षेप में केवल जगन और उत्कृष्ट लेकर हानि वृद्धि बताएंगे, फिर आगे वृद्धि आएगी आगे, तो उसमें अलग से असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि ऐसा लेकर के कथन करेंगे। पद निक्षेप का मतलब पद बताएंगे खाली जगन्य उत्कृष्ट ऐसे वृद्धि का। पद माने जगन्य उत्कृष्ट एक पद, मतलब वो कैसे वो जो कथन है ना, पहले सामान्य कथन हुआ, फिर उसमें से भुजकार अल्पतर ऐसा हुआ, और भुजकार में मतलब ये वृद्धि होना और अल्पतर मतलब हानि होना, वो यहाँ पर वृद्धि हानि बताएंगे पद निक्षेप में। और फिर उसके आगे कौन सी वृद्धि और कौन सी हानि ऐसा बताएंगे, मतलब उसमें ही ये होता गया प्रकरण जो है स्पष्ट होता जाएगा। खाली भुजकार मतलब क्या वृद्धि, फिर कौन सी उत्कृष्ट वृद्धि हुई कि जगन्य वृद्धि हुई ऐसा करेंगे, फिर उसमें उत्कृष्ट मतलब कौन सी संख्यात असंख्यात ऐसा, फिर चौथा आएगा उसके भी 13 द्वार होंगे, इसके भी 13 द्वार होंगे। पद निक्षेप समाप्त हो जाएगा फिर थोड़ी देर में। हाँ, अब पद निक्षेप का कथन अवसर प्राप्त है, उसके विषय में ये 3 अभियोग द्वार होंगे। समुद्र कीर्तना, स्वामी और अल्पभोग। समुद्र कीर्तना 2 प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसके अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी स्थिति भक्ति की उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है। ओम में तीनों का अवस्थान है।
हानि भी होते हैं, उत्कृष्ट अवस्थान भी। हाँ। इसी प्रकार सातों नार पृथ्वियों के नारकी, सभी प्रिय, सभी मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, सभी एकेंद्रिय, सभी विकेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी पांचों स्थावरकाय, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक निष्ठ काय योगी, वैदिक काय योगी, वैदिक निष्ठ काय योगी, कार्बन काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभक्त ज्ञानी, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण आदि पांच क्लेश वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी, असंगी, आरक और अनारक की मुख्य जानना चाहिए। जिनमें तीनों भी है वो बताए, भुजकार, अल्पतर और अवस्थित। तीनों पद है, उनमें ये तीनों भी रहेंगे, उत्कृष्ट वृद्धि भी होगी, उत्कृष्ट हानि भी होगी और अवस्थान भी रहेगी। और उत्कृष्ट वृद्धि मतलब कितनी, वो सब आगे समझ में आएगा इसमें वृद्धि में। आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहिनी स्थिति भक्ति की उत्कृष्ट हानि है। उसमें केवल अल्पतर ही है ना, इसलिए हानि ही होगी। इसी प्रकार आहत का योगी, आहतनिष्ठ का योगी, अवगत वेदी, अर्थशाही, अभिनिवोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेलों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सामुदायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, सुखलेशा वाले, सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक विद्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। इसमें भी हानि होगी, अल्पतर ही है ना, इसमें हानि होगी। ज्यादा से ज्यादा हानि उसको उत्कृष्ट हानि कहेंगे, कम से कम हानि, एक समय की हानि हो गई, वो जगह हानि हो जाएगी, उसका प्रभाव बताएंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट कीर्तनानुगम समाप्त हुआ। अब देखो जगन समुत्कार कीर्तनानुगम का प्रकरण है, ऐसे ही आएगा। जिन मार्गनाओं में तीनों है उसमें तीनों आएंगे, जगन हानि, जगन वृद्धि और जगन अवस्था। और जिसमें नहीं है उसमें एक केवल हानि ही आएगी, जगन में। दो ही प्रकार है उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनीय स्थिति विभक्ति की जगन वृद्धि, जगन हानि और जगन अवस्था है। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी त्रियंज, सभी मनुष्य, सभी सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर तक के देव, सभी एकेंद्रिय, सभी विकेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी पांचों स्थावरकाय, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक निष्ठ काय योगी, को आलस नहीं है, सब लिखते पूरा। हाँ। हर बार सभी नाम का नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिसमें तीनों पाए जाते हैं सब मार्गना ऐसा लेना, ऐसा ज्यादा बोलने से कुछ ध्यान आएगा, ऐसे भी होते हैं। औदारिक काय योगी, औदारिक निष्ठ काय योगी, वैदिक काय योगी, वैदिक निष्ठ काय योगी, कार्बन काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, विभक्त ज्ञानी, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण आदि पांच क्लेश वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी, असंगी, आय और अनादियों के जानना चाहिए। आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहिनी स्थिति भक्ति की जघन्य हानि है। होता है ना केवल। हाँ, इसी प्रकार आहरकाई योगी, उत्कृष्ट हानि होगी, जैसे करण परिणाम हो गए, अनंत अनुबंधी की विसर्जन हो गए, तो वहाँ उत्कृष्ट हानि होगी। और चाहे एक समय कम हो रहे वहां से करें। इसी प्रकार आहरकाई योगी, आहरनिष्ठ योगी, अवगत वेदी, अर्थशाही, अभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेलों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सामुदायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, शुक्लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक विद्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। विशेषण जहाँ स्थिति की वृद्धि और हानि के अनेक विकल्प संभव हैं, वहाँ जब बंध या सक्रिय संक्रमण चाहिए, वहाँ संक्रमण द्वारा
सबसे अधिक बढ़ाकर स्थिति प्राप्त होती है। हाँ, संक्रमण द्वारा सबसे अधिक बढ़ाकर स्थिति प्राप्त होती है, तब उत्कृष्ट वृद्धि कहलाती है। बंद ज्यादा हो गया या संक्रमण हो गया तो वृद्धि कहेंगे उसको, उत्कृष्ट वृद्धि। ये उत्कृष्ट वृद्धि नित्य दृष्टि की ही होगी। हाँ, भुजाकार उसकी होता है ना, वृद्धि नित्य दृष्टि को ही होती है। ये संक्रमण तो ज्ञान भी करता है ना, चौथी बात। क्या करता है संक्रमण? स्थिति का, स्थिति स्थिति बढ़ाकर नहीं बनता है। तथा स्थिति कांडाघात आदि के द्वारा जब सबसे अधिक स्थिति घटाई जाती है, तब उत्कृष्ट हानि कहलाती है। कांडाघात होता है तो उत्कृष्ट हानि। तथा उत्कृष्ट वृद्धि के बाद जो अवस्थान होता है उसे उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं। और से मोहिनीय कर्म की स्थिति में ये तीनों पद संभव है। अतः और से मोहिनीय कर्म की स्थिति की, मोहिनीय कर्म की स्थिति की उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होता है, यह कहा है। इसी प्रकार जिस जिस मार्गना में अपने अपने योग्य हानि, वृद्धि और अवस्थान संभव है, उस मार्गना में उसके अनुसार उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान जानना चाहिए। किंतु कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें हानि ही होती है, जैसे अनंत आदि। फिर भी वहां स्थिति की हानि एक समय प्रमाण भी होती है और अधिक भी होती है। अतः वहां उत्कृष्ट पद की अपेक्षा केवल उत्कृष्ट हानि होता ही है, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान ये पद नहीं बनता है। जगत वृद्धि आदि का भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जहाँ उत्कृष्ट वृद्धि आदि संभव है, वहाँ जगत वृद्धि आदि भी संभव है। किंतु जहाँ उत्कृष्ट की अपेक्षा केवल उत्कृष्ट हानि है, वहाँ जगत की अपेक्षा केवल जगत हानि है। कारण स्पष्ट है। इस प्रकार ये वाली लाइन नहीं समझ में आई। जिन मार्गणाओं में अपने अपने योग्य हानि, वृद्धि और अवस्थान संभव है, उस मार्गणा में उनके अनुसार उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान जानने चाहिए। ऊपर की लाइन में तो लिखा अपने योग्य हानि, वृद्धि, और नीचे की लाइन में उस उत्कृष्ट की संज्ञा देगी। जो भी उसमें संभव है अधिक से अधिक, वो वहाँ पर उत्कृष्ट हानि या उत्कृष्ट वृद्धि लेना। अच्छा, तत्प्राय होगी हानि। सब में 70 कोड़ापड़ी सागर बंद होगा ऐसा नहीं है ना। इन केंद्र अधिक में एक सागर माइनस पल्ले का संख्या तो भाग, इसके बीच के भेद आते हैं, तो उतने उनकी जो सबसे बड़ी जगह से एकदम उत्कृष्ट हो गई तो वो उत्कृष्ट वृद्धि हो जाएगी। आगे और जब खुलासा करेंगे ना, उसमें और स्पष्ट समझ में आएगा कौन सी हानि उत्कृष्ट है, कौन सी जगह है। असंख्यात, संख्यात, वृत्ति, गुणवृत्ति, इस प्रकार जगन समुख कीर्तनानुभव समाप्त हुआ। स्वामित्व अनुभव दो प्रकार का है, जगन और उत्कृष्ट। उनमें से पहले उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। औप की अपेक्षा मोहिनीय स्थिति वक्ति की। यहाँ पर ये बता रहा है उत्कृष्ट बुद्धि किसकी होती है, उत्कृष्ट हानि किसकी होती है, उत्कृष्ट अवस्थान किसका होता है, उसका स्वामी कौन है, हर मार्गणा में वो बता। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा करके बांधेगा वो स्वामी होगा। जैसे पहले उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता है आया था ना, वही उत्कृष्ट बुद्धि का स्वामी होगा। नहीं केंद्र से 4,000 उसका एक सागर से 70 कोड़ा दूर मांगते। एक सागर से 70 कोड़ा बड़ी को नहीं बांधा जाता, अंतर कोड़ा बड़ी सागर से एक सागर से अंतर कोड़ा बड़ी सागर बुद्धि ज्यादा नहीं है। अंतर कोड़ा बड़ी सागर से 70 कोड़ा बड़ी सागर बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि 70 कोड़ा बड़ी सागर में एक अंतर कोड़ा बड़ी सागर कम करेंगे तो 69 कोड़ा बड़ी सागर की वृद्धि होगी, तो वो उत्कृष्ट वृद्धि कैसे जाएगी। और एक सागर से अंतर कोड़ा बड़ी सागर तो एक सागर भी, एक कोड़ा बड़ी सागर भी वृद्धि नहीं हुई ना, इसलिए वो नहीं उत्कृष्ट वृद्धि कहेगी। एक सागर से 70 कोड़ा बड़ी एकदम नहीं आएगा ना, एक सागर से अंतर कोड़ा बड़ी में आएगा, फिर उसके बाद में 70 कोड़ा बड़ी सागर आएगा।
हाँ 1000 सागर अंतकोड़ा कोड़ी बांधेगा, फिर बाद में जब वो उत्कृष्ट संतोष बढ़ेगा तब वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर बनेगा। इसलिए जो पहला स्वामी बताया था ना चतुस्थानिक एवं मध्य के ऊपर जो अंतकोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है वहां से उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, उसकी वो उत्कृष्ट वृद्धि होगी। नहीं समझ में है? क्या प्रश्न है? पूछे ना प्रश्न, तुम्ही घाबरत हो ना, विचार जमते लगेच खुलासा होतो। एक इंद्रिय जीव जब पंचेंद्रिय में पैदा होगा तो डायरेक्ट अंतःकोड़ा कोड़ी तक जाएगा ना? हाँ नहीं डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक सागर से नहीं एक सागर से पहले विग्रह गति होगी तो वहां पर 1000 सागर बांधेगा और असौदी के योग्य बंद करेगा, फिर वो शरीर ग्रहण करेगा तब अंतकोड़ा कोड़ी सागर और रुजु गति से जाता है तो एकदम डायरेक्ट अंतकोड़ा कोड़ी सागर करेगा। मोड़ा नहीं। आगे फिर भी एक सागर से अंतकोड़ा कोड़ी सागर में जो वृद्धि हुई वो कम ही है, अंतकोड़ा कोड़ी सागर से 70 कोड़ा कोड़ी सागर में वो ज्यादा है। ओ की अपेक्षा मोहिनी स्त्री भक्ति की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो चतुस्थानिक यव मध्य के ऊपर अंतकोड़ा कोड़ी स्थिति को बांधकर स्थित है और स्थिति बंध के काल के पूर्ण होने पर उत्कृष्ट स्थिति के योग संकलेश से जिसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी है ऐसे किसी एक जीव के उत्कृष्ट वृद्धि होती है तथा उसी के तदनंतर काल में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। आपस वो मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही बांधा तो उत्कृष्ट अवस्थान है। सब इतना हो गया उत्कृष्ट का वही अवस्था हाँ या बराबर इतना बनने का अवस्था हाँ दूसरे समय अंतर्मुहूर्त काल तक बांध सकते हैं ना 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट अवस्थान। उत्कृष्ट वृद्धि के बाद जो अवस्थान रहा उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो कोई जीव मोह कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला है वह जब उत्कृष्ट स्थिति कांडक का घात करता है तब उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। प्रायोगिक लब्धि में करता है ना अंतकोड़ा कोड़ी सागर है तो अंतकोड़ा कोड़ी सागर रख करके बाकी संपूर्ण का घात करता है तो उत्कृष्ट हानि होगी। उत्कृष्ट कांडक से अंतिम कांडक को कहेंगे उत्कृष्ट कांडक। अंतिम कांडक तो नहीं, पहला जो प्रायोगिक लब्धि में करता है ना 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी है अंतर्मुहूर्त के बाद उसका उत्कृष्ट कांडक करता है। पहले नहीं करेगा। हाँ पहले नहीं तो वो उत्कृष्ट हानि होगी वहाँ पर। जो अपूर्णकरण के प्रथम भाग में अंतर्गति करता है, हाँ अपूर्णकरण के प्रथम भाग में जिस स्थिति का अनुवाद करता है प्रायोगिक लब्धि में करता है। प्रायोगिक लब्धि में प्रायोगिक लब्धि में करता है ना अंतकोड़ा कोड़ी सागर रखता है बाकी संपूर्ण घात करता है। करने वाला ही करता है या बिना कर लब्धि वो भी कर सकता है हाँ वापिस बंद करेगा। आगे इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नार की सामान्य क्रियन पंचेंद्रिय क्रियन पर्याप्त पंचेंद्रिय क्रियन योनिमति सामान्य मनुष्य पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य में सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार्थ तक के देव पंचेंद्रिय पर्याप्त प्लस पर्याप्त पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी कार्य योगी औदारिक कार्य योगी व्यक्ति कार्य योगी तीनों वेद वाले दो धर्मी चारों कसाई वाले मध्य अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी विभक्त ज्ञानी सब ये पाया जाता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर में लोग असह्य चक्षु दर्शन वाले अचक्षु दर्शन वाले कृष्ण आदि 5 दृश्य वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि संगी और आहार की जानकारी ये उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि जिनमें पाई जाती है वो सब मार्ग नहीं। हाँ सब और अवस्था उत्कृष्ट वृद्धि के बाद है उत्कृष्ट हानि के बाद नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट हानि होगी उसके बाद अवस्था रहेगा ही नहीं क्योंकि उसके बाद तो अल्पतर एक समय तो कम होता जाएगा और उत्कृष्ट वृद्धि के बाद वो बंद लगातार वैसा बांधता है ना तो उसको उत्कृष्ट अवस्था चक्षु दर्शन में और फिर वो वृद्धि से हानि
मैंने हानि से वृद्धि बड़ी होगी, इसलिए वो उत्कृष्टावस्थान वहाँ कहलाएगा। अब वो अल्पबोध आएगा उसमें समझ में आएगा। ये पॉइंट नहीं आया जी समझ में। अल्पबोध में आएगा, अच्छा, कभी ये गलत हो जो- सकता है, इसलिए उसी समय देखेंगे। अच्छा, अचक्षु दर्शन वाले में हम सैन्य पचेंद्रिय पर्याप्त जीव लेंगे। की गोष्टी है समझ नहीं सकता। हाँ, मतलब ऐसा सभी में भुजकर, अल्पतर और अवस्थित तीनों पाए जाते हैं, और ये उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और वो भी पाए जाते हैं। ऐसे मार्ग नहीं सब नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंधे इन सब में पाया जाता है ना, और उत्कृष्ट का अंतर्घात भी होता है। पंचेंद्रिय त्रियंज अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? तत्व प्रायों में जगन स्थिति को बांधने वाले जिस जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया है, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। ये इसमें वो ले सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं अपने को। जैसे 1000 सागर वो अपने में से आ गया, हाँ। और उसने अंदर कोड़ा सागर बांधा, हाँ। तो वो ले सकते हैं सौदे पंचमी, पता नहीं आगे आएगा। तथा उसी के तदनंतर काल में उत्कृष्ट अवस्था होता है। उत्कृष्ट हानि किससे होती है? मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला जो त्रियंज या मनुष्य स्थिति घात को करता हुआ पंचेंद्रिय त्रियंज अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, फिर वहां उसके उत्कृष्ट स्थिति कांडक का घात करने पर उत्कृष्ट स्थिति हानि होती है। मतलब स्थिति कांडक घात सभी पर्याय में होते हैं। जहाँ कम स्थिति है वहां पर जाने पर, जो ज्यादा स्थिति वाला है वहां गया तो स्थिति कांडक घात होगी। पंचेंद्रिय अपर्याप्त में होगा, चतुरेंद्रिय में, त्रिंद्रिय में, द्विंद्रिय में, एकेंद्रिय में, सभी में स्थिति कांडक घात होंगे, क्योंकि वो उनमें ज्यादा स्थिति रखने की सामर्थ्य नहीं है, तो कम करते जाते हैं। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में स्थिति कांडक होगा ना, वो अंतकोड़ापड़ी सागर से ज्यादा स्थिति बंद नहीं करते हैं। तो जो 70 कोड़ापड़ी सागर वाला वहां पर गया, या 4 कोड़ापड़ी सागर वाला, तो वहां जाने के बाद उसके कांडक घात होंगे। अपर्याप्त। हाँ, पर्याप्त। तो उसमें वो ऑटोमेटिक होते हैं, वहां पर कोई परिणाम कारण नहीं। हाँ, निर्मल परिणामों से वहाँ कांडक घात नहीं होती। वहाँ निर्बलता के कारण होता है स्थिति का। निर्बलता के कारण। हाँ, फिर वहाँ उसके उत्कृष्ट स्थिति कांडक का घात करने पर उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक, बादल एकेंद्रिय अपर्याप्तक, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक, सभी विकेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, पांचों स्थावरकाय बादल अपर्याप्तक, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म पर्याप्तक, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म अपर्याप्तक, अग्निकायिक, बादल अग्निकायिक, बादल अग्निकायिक पर्याप्तक, वायुकायिक, बादल वायुकायिक, बादल वायुकायिक पर्याप्तक, और त्रस्त अपर्याप्तक जीवों के जानना चाहिए। आनंद तल से लेकर उपरिम देवक तक के देवों में उत्कृष्ट हानि किससे होती है? जो मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त करते समय जब प्रथम स्थिति कांडक का घात करता है, तब उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। ये प्राय उपलब्धि नहीं होगी। यहाँ पर सम्यक की उत्पत्ति होती है ना, तो वहाँ पर हाँ, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? अनंतानुबंधी चतुष्की संयोजन करने वाला जो कोई जीव जब प्रथम स्थिति कांडक का घात करता है, तब उसके उत्कृष्ट हानि होती है। हाँ, तो कर्म परिणाम इसी के लिए होंगे, अनंतानुबंधी के विसर्जन के लिए। क्या पहले समय तो होता ही है, वेदक समय तो, और शाही समय तो दुआ उत्पन्न होता नहीं है, तो एक होगी क्रिया केवल अनंतानुबंधी के विसर्जन, तो उसी समय कांडक घात होगा। हाँ, एक मतलब जहाँ पर पहला स्थिति कांडक घात होगा वह बड़ा होगा, फिर आगे की स्थिति कांडक घात होगी वो छोटे होंगे, इसलिए पहले स्थिति कांडक में घात करता है, इसकी उत्कृष्ट हानि। मतलब कि हम भूल गए विसंयोजनों में पल्ले का संख्यात्मक वहाँ कांडक घात होता है, पल्ले का संख्यात्मक होता है, इसलिए संख्यात्मक नहीं होता।
एकेंद्रियों में उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान के स्वामित्व का कथन पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त के समान रहना चाहिए। एकेंद्रियों में इसके योग्य जगह से योग्य उत्कृष्ट बांधी तो वहाँ पर उत्कृष्ट वृद्धि होगी। एकेंद्रियों में उत्कृष्ट हानि किससे होती है? जो कोई एक पंचेंद्रिय त्रियंच वहाँ पर सुधार किया है, देव होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर उत्पन्न होने वाला देव है ना, उत्कृष्ट स्थिति बंद करके जाता है, वो त्रियंच नहीं जाता है उत्कृष्ट स्थिति बंद करके। इसलिए जो कोई देव जो कोई देव लोग पंचेंद्रिय त्रियंच हो जाए दो देव, जो कोई एक देव। ये ऊपर क्या है इसमें अनंतर पंचेंद्रिय ऐसा शब्द है ना वहाँ पर, तो इन्होंने त्रियंच लिखा, वो त्रियंच नहीं होगा, पंचेंद्रिय कोई ऐसा लिखा है ना, पंचेंद्रिय तो ये पंचेंद्रिय त्रियंच के देव भी मनुष्य हो सकते हैं नहीं, लेकिन एक केंद्र में जाने वाला ज्यादा स्थिति जिसकी वो देव ही होगा ना। पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य जो है वो नहीं जाते। जो कोई एक देव उत्कृष्ट स्थिति का घात न करके एक इंद्रियों में उत्पन्न होकर वहाँ प्रथम स्थिति कांड का घात करता है, उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। पंचेंद्रिय से बढ़ जाता है, पंचेंद्रिय से जाता है, पंचेंद्रिय जाता है ना एक इंद्रिय में, मनुष्य मनुष्य भी जाता है, लेकिन पूरी उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी, उनकी अंतर्मूर्त कम होगी। हाँ, ले सकते उसको भी, इसलिए कोई एक पंचेंद्रिय ऐसा तो कम से कम होना चाहिए, त्रियंच नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देव भी मनुष्य दोनों देव मनुष्य त्रियंच तीनों जा सकते, केवल मनुष्य जाएगा उसके अंतर्मूर्त कम 70 कोड़ापड़ी सागर लेकर के जाएगा, और देव जाएगा वो पूरी एक समय कम 70 कोड़ापड़ी सागर लेकर जाएगा, तो इसलिए वो एक इंद्रिय वैसा नहीं है। हाँ, देव भी नहीं लेगा, त्रियंच ही निकाल लो, जो कोई एक पंचेंद्रिय इतना ही देखो। हाँ होती है, बराबर है। जो कोई एक पंचेंद्रिय उत्कृष्ट मूल में पंचेंद्रिय शब्द है, इसलिए पंचेंद्रिय देव लेना होता तो वो देव लिखते वहाँ पर, तो पंचेंद्रिय पर तीन अंतर्मूर्त भले कम है, लेकिन कांटक जो है वो समान हो सकता है सभी का। जो कोई एक पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति का घात न करके एक इंद्रियों में उत्पन्न होकर वहाँ प्रथम स्थिति कांटक का घात करता है, उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार बादल एक इंद्रिय पर्याप्त, पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, जल का एक बादल जल का एक बादल जल का एक पर्याप्त, वनस्पति का एक बादल वनस्पति का एक बादल वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्त और असली योग्य जानना चाहिए। इन सब में देव भी जाते हैं, मनुष्य भी जाता है, त्रियंच भी जाता है, ऐसे मार्ग नहीं ले सकते। औदारिक निष्काय योगियों में उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान के स्वामित्व का कथन पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों के समान करना चाहिए। औदारिक निष्काय योगियों में उत्कृष्ट हानि किससे होती है? मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला जो कोई एक देव या नारी स्थिति घात न करके औदारिक निष्काय योग में उत्पन्न होकर वहाँ उत्कृष्ट स्थिति कांडक का घात करता है, उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। नहीं, एक इंद्रिय देव चाहेगा वो एक इंद्रिय की होगा, और नारद तो पंचेंद्रिय त्रियंच होगा ना, लेकिन पंचेंद्रिय त्रियंच में गया तो हानि स्थिति कांडक का होता है वहाँ पर, ऐसा होगा। मौदक मिश्र का योग में क्यों करेगा स्थिति कांडक का? तो पंचेंद्रिय मतलब सौदी पर्याप्त है, तो वहाँ पर भी होता है, सार्थ होगा ना इसका। मौदक मिश्र का योग में ये देव तो एक इंद्रिय में जाता है, वहाँ तो होता है, मतलब वहाँ पर निर्बलता होने के कारण स्थिति नहीं रख सकता है, लेकिन ये नारकी जो है वो सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच ही होगा, तो वहाँ तो रख सकता है ना स्थिति, लेकिन उस औदारिक मिश्र का योग में अंतःकोड़ापड़ी सागर का बंध होता है, इसलिए वहां पर होता स्थिति का। नहीं,
मिश्र का योग में स्थिति कितनी कितनी बन सकती है, अंतःकोड़ा सागरी बन सकती है, तो वहाँ पर भी स्थिति का अंतर्घात होता है, ऐसा अर्थ होता है। मतलब पंच एकेंद्रिय होना चाहिए ऐसा नहीं, पंचेंद्रिय भी हुआ तो औदारिक मिश्र का योग में स्थिति का अंतर्घात होगा। तो वहाँ पर निर्बलता के कारण किस वजह से निर्बलता के कारण बचेंद्रिय तो देव लेना पड़ेगा ना, देव और नारकी दोनों लिया है। हाँ, तो देव जाएगा केंद्रीय में, वो वहाँ स्थिति का अंतर्घात करेगा औदारिक मिश्र का योग में, वो तो अपने को नियम पता चल गया। लेकिन हमने कहा था कि जिस पर्याय में वो इतनी स्थिति नहीं रख सकता है वही स्थिति का अंतर्घात होता है। अब नारकी मरण करके सौदे पंचेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होगा, लेकिन वहां पर भी औदारिक मिश्र का योग में स्थिति का अंतर्घात, ऐसा वो अर्थ नहीं होगा, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में इतनी स्थिति नहीं रह सकती है, वहां तो अंतःकोड़ा सागर ही बंधने की योग्यता है। तो पहला शत्रु नारकी लेके आ रहा है, दूसरे गुणस्थान में जाने के बाद भी स्थिति का अंतर्घात हो जाएगा। दूसरे गुणस्थान में मतलब मिश्र गुणस्थान में नारकी आ रहा है, जोर से आप नारकी जो मर के आ रहा है, हाँ। और अभी औदारिक मिश्र का योग में है, हाँ। और पूरी स्थिति लेके आ रहा है, हाँ। और यहाँ भी वो रख सकता है उसको, तो बंद तो करेगा अंतःकोड़ा का बनेगा। हाँ, लेकिन वो औदारिक मिश्र का योग वहाँ पर भी स्थिति का अंतर्घात होगा। पर उसमें हमारे तो कि उसकी स्थिति का अंतर्घात वो औदारिक मिश्र का योग है ना, और बंद तो करेगा अंतःकोड़े को भी। हाँ, लेकिन वो स्थिति का घात भी करेगा। तीसरा गुणस्थान कैसे बनता? वो भी आएगा आगे, उत्कृष्ट स्थिति लेकर के गए तो वहाँ करता है। अच्छा, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला जो कोई एक देव या नार की स्थिति घात न करके औदारिक मिश्र का योग में उत्पन्न होकर वहाँ उत्कृष्ट स्थिति कांड का घात करता है, उसके उत्कृष्ट हानि होती है। ये शरीर धारण करने के बाद जहाँ वहाँ बंद नहीं हो सकता है वहाँ पर वह घात होगा, ऐसा अंदर मिश्र के रहना शरीर के पहले की बात आगे। बंद नहीं हो सकता वाले जीव प्रकार की बंद नहीं हो सकता। वैदिक मिश्र का योगियों में उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान के स्वामित्व का कथन पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तों के समान करना चाहिए। यहाँ भी वही है। वैदिक मिश्र का योगियों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला जो कोई एक त्रियंश या मनुष्य स्त्री घात स्थिति घात न करके वैदिक मिश्र का योगियों में उत्पन्न होकर वह उत्कृष्ट स्थिति खंड का घात करता है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसमें भी वही कारण है कि वैदिक मिश्र में वो अंतःकोड़ा बांधेगा, इसलिए उसका हानि करेगा। उत्कृष्ट स्थिति लेकर के गए तो वहाँ पर कांडघात होगा ही। आहरण का योगी और आहरण मिश्र का योग में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अध्याय स्थिति की निर्जरा करता हुआ विद्यमान है, उसके उत्कृष्ट हानि होती है। आहरण का जो समय है उसका काल को नष्ट करता हुआ जब करीब पहुंचता है तो उसकी उत्कृष्ट हानि होती है, अध्याय समाप्त होने की। आहरण का मिश्र का योग में उत्कृष्ट हानि किस करते जो अध्याय स्थिति की निर्जरा करता हुआ विद्यमान है, इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। मतलब एक ही समय की हानि होगी ऐसे। इसका मतलब माता जी ये तो नहीं है कि आरक का योग तत्व विशेष से होता है, तो तत्व विशेष से विशेष निर्जरा करता हुआ अंत में उसकी उत्कृष्ट हानि हो जाएगी, उसकी ज्यादा निर्जरा होगी ना आरक का योग। निर्जरा होने दो, स्थिति कम पूरी की पूरी नष्ट होना चाहिए ना, तो उसको निर्जरा कांड स्थिति कम हुई ऐसा कहेंगे। लेकिन एक एक निषेध तो नहीं गलेगा ना, यहाँ पर निर्जरा के लिए ज्यादा गलेगा, तो इसलिए ज्यादा उत्कृष्ट निर्जरा में हानि बताती तत्व विशेष है ना ये आरक। नहीं, वो तो प्रदेशों की ज्यादा निर्जरा होगी, लेकिन स्थिति की निर्जरा कैसे होगी? पूरी स्थिति की स्थिति निषेध थोड़ी निर्जरित होते हैं, वो तो कांडघात में ही संभव है, पूरा का पूरा निषेध संघात होना। इसी प्रकार इसका खुलासा जो विशेष आएगा ना उसमें। इसी प्रकार एकशाही यथाख्या संयत और साधारण संवेदनशील जीवों को जानना चाहिए। कारण कार्यों में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? विग्रह गति में विद्यमान
पंचेंद्रिय संगी जीव तद्योग्य स्थिति शब्द वाले कर्म के साथ तद्योग उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। उस कारण का योग की उत्कृष्ट वृत्ति होती है। कैसे होती है? कारण तद्योग स्थिति वाला ऐसा लेना पड़ेगा। मतलब वो जगन्य की अंतकोड़ा पड़ी सागर है और उससे थोड़ा बड़ा करके अंतकोड़ा पड़ी सागर करेंगे। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? अंतकोड़ा पड़ी सागर से तो ज्यादा नहीं करता है ना। तो पंचेंद्रिय सौदी जीव तद्योग स्थिति सत्व वाले मतलब अंतकोड़ा पड़ी सागर सत्व वाले होंगे और उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति जितनी बांध सकता है उतनी बांध देगा। तो वहाँ पर कार्बन का योगी की उत्कृष्ट वृत्ति होती है। अवगत कहने का उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जिसके मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति सत्व है, ऐसा चारोवती का जीव स्थिति कांडक घात का आरंभ करके दूसरे विग्रह में जब स्थिति सत्ता वाले कर्म के स्थिति खंड का घात करता है तब उस कारण का योगी जीव की उत्कृष्ट हानि होती है। एक समय में हानि काटना हो रहा है, एक समय में होता है, ऐसा होता है। इसका अर्थ पहले समय में जितनी की उससे दूसरे समय में अधिक की हानि तो उत्कृष्ट हानि करेगा। एक समय में स्थिति कांडा घात करवा दें। वहाँ स्थिति कांड प्रारंभ किया पहले समय में जिसके मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट सत्व है, ऐसा चारों गति का जीव सदर कोड़ा पड़े सागर बन के आया है। स्थिति घात का प्रारंभ किया उसने पहले विग्रह में और दूसरे विग्रह में जब स्थिति सत्ता वाले कर्म के स्थिति खंड का घात करता है तब कर्म का योगी जीव की उत्कृष्ट हानि होती है। एक ही समय में कांडघात हो गया, सात हो गए इसमें। यहाँ पर अंतर्मुखत का टाइम ही नहीं लगा। ये पूर्व भाव में स्थिति कांडक का शुरू किया उसने और दूसरे विग्रह में उसने नहीं पूर्व भाव में कहा उत्कृष्ट स्थिति सत्व है जिसका ऐसा चारोवती का जीव स्थिति कांडक घात का आरंभ करके कहाँ आरंभ करके ये लिखा है, ऐसा चारोवती का जीव स्थिति कांडक घात का आरंभ करके पहले विग्रह छोड़ो, जब दूसरे विग्रह में जब दूसरे सदी स्थिति सत्ता वाले कर्म की स्थिति खंड का घात करता है तब उस कार्बन का योग के जीव की उत्कृष्ट हानि होती है। प्रायोगिक अवधि में मर गए ऐसा हाँ हाँ प्रायोगिक अवधि में पहले उसने शुरू कर दिया स्थिति कांड, तब वो जब आया और दूसरे विग्रह में उसने जो खंडक घात किया वो उत्कृष्ट है। स्थिति कांडक घात होता है ना, लास्ट कांडक को उत्कृष्ट हानि में हानि होती है लेकिन कांडक तो पहला बड़ा होता है ना। हाँ पहला लंबाई आयाम तो लंबा होता है। माता जी फिर इसमें पूर्व भाव से नहीं आ रहा है, इसमें पूर्व भाव से नहीं आ रहा। लिखा तो इसमें ऐसा चारोवती का जीव स्थिति कांड का घात आरंभ करके ऊपर से देखते हैं अन्न दरोजो चदुत गदियो उपकस ठिदी संत कमियो ठिदी खंडे गादम आडविय विजय विग्रह ठिदी संत कमस ठिदी खंडे पादिले तस उपष्ट हानि। ऐसा ही अर्थ हमारे जो बोले वैसा समझ एक समय में थोड़ी तरह से होता है। पूर्व भाव से वो चालू किया होगा, उत्कृष्ट स्थिति बांध करके फिर वो स्थिति खंडक घात का प्रारंभ करके दूसरे विग्रह में स्थित है, दूसरे विग्रह गति के दूसरे समय में स्थित है। तो पहले समय में जितनी स्थिति थी उसके विग्रह की उससे दूसरे समय में इतनी हानि होगी। आएगा भी ऑफिस इसका जो उदय हानि वगैरह आएगी ना उसमें। लेकिन यदि पर्याय से हम स्टार्ट करेंगे तो विग्रह के पहले समय में उत्कृष्ट सत्व नहीं पाया जाएगा ना। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि हमने वो अगले समय में हानि होने वाली है ना, प्रत्येक फाली में हानि नहीं होती है। हानि नहीं होती, लास्ट का अंदर की लास्ट फाली दूसरे विग्रह में गिरने वाली है तो वहां पर हानि होगी। पहले समय में इतना स्थिति सत्व था उत्कृष्ट, फिर दूसरे समय में कांडघात हुआ तो वहां पर स्थिति सत्व का घात हो गया तो उतनी हानि हो गई। कार्बन का योग में बंध का हेतु क्या चीज बैठती है माता जी? वो बोल रहे ना पहले ही कांडघात प्रारंभ किया है। नहीं हम वैसे ऊपर की लाइन से पूछ रहे थे कि विग्रह गति में विद्यमान जो पचेंद्रिय संगी जीव है तत्युग्य स्थिति वाला कर्म के साथ उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है, तो हेतु कौन सा बैठता है कार्बन का योग में बंध का? पुरुषार्थ वगैरह तो कुछ है नहीं, कर्म का उदय ही बंध का हेतु बैठता है।
कहाँ पर बंद है? ये शुरू की वृद्धि का बोल रहे क्या? हाँ जी। तो वहाँ के योग्य तो सिद्धि पढ़ा के बन सकता है ना, कारमान का योग्य जितनी बांधनी है उसके योग्य बन सकता है ना। उसमें हेतु कौन सा बैठा 5 बंद के प्रत्यय में? सिर्फ यो उदय जैसा उदय है बस वैसा उसने अधिक। तो वहाँ परिणाम नहीं है क्या? जो तो हमेशा भी शुद्ध परिणाम नहीं है क्या? परिणाम तो भावकरण है वहाँ पर, हेतु कौन सा बैठा? विरति मिथ्या। वो तो 5 होंगे ना वहाँ पर, मिथ्या तो भी होगा ना, वो जगह वही करता है, मिथ्या दृष्टि करता है, तो मिथ्या का कारण है ना वहाँ। कषाय है, मिथ्यात्व है। अच्छा, उत्कर्ष अवस्थान किसके होता है? जो एक इंद्रिय तद योग स्थिति सत्व से बढ़ाकर अवस्थित है उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है। वृद्धि से अवस्थान हो गया, वहाँ पर उत्कृष्ट अवस्थान हो गया। इसी प्रकार अनाहत जीवों के जानना चाहिए। एक सागर था और 1000 सागर बन हुआ। एक केंद्र से पंचेंद्र में गया है, उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हो गया, उसके बाद उत्कृष्ट अवस्थान हो गया। अवगत वेदियों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? स्त्री वेद और नपुंसक वेद का छपक जो कोई एक जीव प्रथम स्थिति खंड का घात करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। अवगत वेदियों में उत्कृष्ट हानि। हाँ, अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला जो कोई एक जीव उत्कृष्ट स्थिति कांडक का घात करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, शुक्ल वाले सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। मन पर्य ज्ञानियों में उत्कृष्ट हानि किसकी होती है? जिसने सागर पृथक प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति का कांडक घात किया है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, छायक सम्यक दृष्टि, पर्याय विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के जानना चाहिए। वहाँ पर बताया ना 90 गुण स्थान में किसका जगने कांडक होता है, किसी का उत्कृष्ट होता है। तो मन पर एक ज्ञानी है और उसने 7-8 सागर प्रमाण स्थिति कांडक किया है, उसकी स्थिति ज्यादा होने से, तो उसकी उत्कृष्ट हानि बताई। ऐसे यहाँ पर स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी का छपक लिया है, पुरुष वेदी वाले का तो और भी ज्यादा सत्व है। पुरुष वेदी वाले का तो सत्व भी ज्यादा होता है। यहाँ 2 दिए, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का छपक। पुरुष वेदी नहीं लिया ना, पुरुष वेदी नहीं है उसका, तो पुरुष वेदी का सत्व तो और भी नहीं, वो और कम होता जाता है ना ऊपर। स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो पहले करता है ना, पहले नपुंसक वेद का नाश करता है, स्त्री वेद का नाश पहले होता है, फिर पुरुष वेद का नाश होता है, तब तो और स्थिति कम हो जाती है ना पुरुष वेदी की। इसके अवगत वेदियों में जो पहला कांडघात होगा वो स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी जो जाकर के अवगत वेदी हुआ है उसकी अपेक्षा से होगा बड़ा। उत्कृष्ट हानि के लिए हमने पुरुष वेद सोचा था कि उत्कृष्ट हानि पुरुष वेद वाले। मैंने कारण से बताया आगे गल जाएगा। तो कांडक आगे आगे की छोटे होते हैं, तो पुरुष वेद की संख्या 1000 कांडक घात होने के बाद पुरुष वेद जो है उसका समाप्ति होती है। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो कोई एक छपक, सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो कोई एक छपक अंतिम स्थिति कांडक का घात करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। जब अंतर्मूर्त प्रमाण आयम वाले कांडक होते हैं ना, वहाँ सबसे लास्ट का कांडक वो बढ़ाता है, वो वहाँ पर अंतिम स्थिति कांडक बढ़ा है। उपशम समय दृष्टियों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो कोई एक जीव अनित्यानुबंधी की विषय योजना के समय प्रथम स्थिति कांडक का घात करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। उपशम समय तो में भी अनित्यानुबंधी की विसर्जन मानते हैं उसकी अपेक्षा। ये द्वितीय उपशम समय करेगा? नहीं, पहले प्रथम अथवा द्वितीय उपशम में तो पहले विसर्जना करता है फिर द्वितीय उपशम से, तो वहाँ पे वैसे भी पहले कम हो जाएगी स्थिति। हाँ। अथवा कषाय की उपसमना करने वाले उपसम समय दृष्टि जीव के प्रथम स्थिति खंड का घात करने पर
उत्कृष्ट हानि के स्वामित्व का कथन करना चाहिए, क्योंकि उपशम सम्यक के काल के भीतर अनंतानुबंधी की संयोजना का पक्ष स्वीकार नहीं किया। वो तो है ना, उपशम सम्यक में अंतर्बंधी की विसर्जन होती कि नहीं होती है, तो दो मत है। तो पहले पक्ष की अपेक्षा से होता है तो वहाँ पर अनंतानुबंधी की विसर्जना ने पहला स्थिति खंडक घात लिया करता है, और दूसरे नहीं करता है तो अथवा करके जब उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हुआ उपशम समय दृष्टि, तो पहला स्थिति खंडक घात करता है, उसमें उत्कृष्ट हानि होता है। अथवा इसका भी जानकर ही कथन करना चाहिए, क्योंकि उपशम श्रेणी में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के स्थिति घात की संभावना नहीं पाई। बराबर है, बाकी की कर्मों की होती है ना, मोहिनी की कहाँ स्थिति खंडक घात होता है उपशम, लेकिन कषाय का होगा ना, कषाय का करेगा, दर्शन मौका 3 का नहीं करेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है? मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता वाला जो कोई एक जीव उत्कृष्ट स्थिति खंडक का घात करता है, उसके उत्कृष्ट हानि होती है। उसके समय मिथ्या दृष्टि स्थिति खंडक घात होता है। सब नई बातें समझ में आती है, पहले कभी ऐसा पता ही नहीं था कि यहाँ पर भी स्थिति खंडक घात होते हैं। तो उत्कृष्ट स्थिति लेकर के तीसरे गुण स्थान में गया, 70 कोड़ापड़ी सागर की स्थिति अंतर्मुहूर्त के बाद वहां जा सकता है ना तीसरे गुण स्थान में, तो वहां जाने पर भी वो खंडक घात करता है साथ वहां भी निर्बलता की उपशम श्रेणी ये समय तो भी जाने के बाद करता ऐसा नहीं आया है। 70 कोड़ापड़ी सागर के साथ पहले से समय तो में गया तो वहां तो स्थिति खंडक घात का वर्णन नहीं आया है। मिथ्यात्व में उपशम सम्यक में वहाँ पे तो विश्व प्रकृति का है, उसके पास सत और विश्व प्रकृति का उदय हो जाता है। ये उत्कृष्ट स्थिति बांधी मिथ्यात्व में उसने, और फिर अंतर्मुहूर्त के बाद वो तीसरे गुण स्थान में गया, जा सकता है ना, तो वहां पर वो स्थिति खंडक घात करता है, सार्थ यहाँ से निकल रहा है। वेदिक सम्यक तो झाले डायरेक्ट वेद समय के बाद तो वेद चौथे गुण स्थान में वहां जाने के बाद वो नहीं आया ना वेद समय में स्थिति खंडक घात करना, इसमें आया केवल तीसरे गुण स्थान का उदय हो तो वेदक हुआ, और विश्व का हो तो ये जाए, और उत्कृष्ट स्थिति ले रहा है तो वह घट करेगा। उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अब जगन सामूहिकता प्रकरण है। उसकी संयोजना का कांडक घात लेना है उत्कृष्ट हानि में, वो उपशम श्रेणी वाला लेना कैलकुलेशन में या सामान्य विसर्जन? वहाँ पर उपशम श्रेणी वाला मतलब आप लोग श्रेणी में थोड़ी विसर्जन होता है। नहीं, श्रेणी चढ़ने से पहले जो विसर्जन होगी कैलकुलेशन में हमें वो वाला, वो तो वेद समय दृष्टि है ना, यहाँ पर उपशम समय दृष्टि में लेना है ना, तो उपशम समय दृष्टि में अनंतानुबंधी की विसर्जना कोई आचार्य मानते हैं, प्रथम उपशम समय में अनंतानुबंधी की विसर्जना हो गई तो उसकी अपेक्षा से लिया वहाँ पर उपशम समय। अब जगन्य स्वामित्व का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा जगन वृद्धि किसके होती है? जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति को बांधता हुआ उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है, ऐसे किसी एक जीव के जगन वृद्धि होती है। एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति बांधी, मतलब 70 कोड़ापड़ी सागर में एक समय कम भी बांध सकता है ना, फिर एक ही समय बड़ा करके बांधे तो जगन वृद्धि हो गई, एक ही समय बड़ा करके बांधे। जगन हानि किसकी होती है? अधय स्थिति के क्षय से किसी एक जीव की जगन हानि होती है, तथा इनमें से किसी एक में अवस्थान होता है। अधर स्थिति के क्षय में एक समय बीतता है ना, हाँ, तो एक समय कम होता है। भले बंद जो है वो तो एकदम कम बांध रहा है, लेकिन एक समय बीतने पर स्थिति सत्व में से एक समय कम हो जाता है, तो ये जगन मतलब एक समय की हानि जगन हानि है, एक समय की वृद्धि जगन वृद्धि है। तथा इनमें से किसी एक में अवस्थान भी एक समय का है। हाँ, अवस्थान तो एक समय का अवस्थान मतलब
वो वृद्धि या हानि करने के बाद जो अवस्थान करना उसको इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकीय सभी त्रियंश सभी मनुष्य सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर तक के देव सभी एकेंद्रिय सभी विकलेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय छह काय वाले पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी औदारिक मिश्र काय योगी वैकृत काय योगी वैकृत मिश्र काय योगी कारण काय तीनों वेद वाले क्रोध आदि चारों कषाय वाले तीनों अज्ञानी असंयत चक्षुदर्शन वाले अचक्षुदर्शन वाले कृष्ण आदि पांच विषय वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि संगी असंगी आहारक और अनारतियों के जानना वही तीनों जिसमें पाए जाते हैं वृद्धि हानि और अवस्था एक समय की वृद्धि के लिए हमें उत्कृष्ट संकल्प चाहिए। एक समय की वृद्धि कर लिया हमने वृद्धि में उसके लिए उत्कृष्ट संकल्प चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति बंध किया ना इसे उत्कृष्ट संकल्प। आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जगन्य हानि किसके होती है? अदय स्थिति की क्षय से किसी एक के होती है। इसी प्रकार आनंद का योगी आनंद मिश्र का योगी अपगत वेदी अकषाई अभिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मन बलि ज्ञानी संयत सामायिक संयत छेदो विस्थापन संयत पर्याय शुद्धि संयत सूक्ष्म सामुदायिक संयत यथाख्यात संयत संहिता संयत अवधि दर्शन वाले शुक्लेश वाले सम्यक दृष्टि क्षय सम्यक दृष्टि वेद सम्यक दृष्टि उपसम सम्यक दृष्टि शास्त्र सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि होंगे जानना चाहिए। इस प्रकार स्वामी स्वानुभव समाप्त। अदर स्थिति क्षय सब जगह शब्द आएगा वहाँ पर केवल एक समय बीत गया तो सत्यों में से एक समय कम हो गई एक निश्चय खिर गए ना तो अदर स्थिति क्षय करेंगे उसको। अल्प बहुत दो प्रकार का है जगन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट का प्रकरण है उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है ओम निर्देश और आदेश निर्देश। इनमें से ओम की अपेक्षा उत्कृष्ट हानि वाले जीव सबसे स्तोक है। वृद्धि और अवस्थान इन दोनों वाले जीव समान होते हुए भी उत्कृष्ट हानि वाले जीवों से विशेष अधिक है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सामान्य त्रियंश पंचेंद्रिय त्रियंश त्रिक मनुष्य त्रिक सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर तक के देव पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस पर्याप्त पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी औदारिक मिश्र काय योगी तीनों वेद वाले क्रोध आदि चारों कषाय वाले तीनों अज्ञानी असंयत चक्षु दर्शन वाले अचक्षु दर्शन वाले कृष्ण आदि पांच विषय वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि संगी और आसक्तियों के जानना चाहिए। ठीक है तो उत्कृष्ट का अर्थ वो तो चल रहा है ना। हाँ चले मतलब उत्कृष्ट हानि वाले कम वृद्धि वाले उससे और अवस्थान उससे विशेष आ जाए ये यहाँ पर भी लगना है दोनों समान। और यहाँ नीचे पंचेंद्रिय चक्र भी पढ़ा नहीं ना ये तो पढ़ लिया पंचेंद्रिय पढ़ना वृद्धि अवस्था की दोनों समान है पर उससे अधिक है। हानि वाले ज्यादा नहीं उत्कृष्ट हानि वाले सबसे कम है। पंचेंद्रिय प्राप्त करने उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं और इनसे उत्कृष्ट हानि वाले जीव संख्या 241 का ऊपर का है। नहीं वो तो हो गए ना। हाँ, वो तो हानि वाले कम है और वृद्धि और अवस्थान वाले जीव ज्यादा है विशेषाधिक है। पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्तकों में 242 उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनमें उत्कृष्ट हानि वाले जीव संख्या इनसे उत्कृष्ट हानि वाले जीव संख्या में है। मतलब ज्यादा स्थिति लेकर के आए वहां पर घात करने वाले वो ज्यादा जीव पाए जाएंगे लेकिन उतना थोड़ा ही बड़ा करके बांधने वाले जो है वो कम पाए जाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त रस अपर्याप्त औदारिक निष्ठ का योगी वैकृत मारिक निष्ठ का योगी और असंगी जीवों के जानना चाहिए। आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों के अल्प बहुत नहीं है।
इसी प्रकार आरकाई योगी, आरकमिष्ठकारी योगी, अवगत वेदी, एकशाई, अभिनियोगी ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोप्रय ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, खेलों स्थापना संयत, पर्याय विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, शायद सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उत्सव सम्यक दृष्टि, शास्त्र सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। इसमें अल्पबोध तो नहीं, क्योंकि एक अल्पतद्धी है, हानि ही होती है, वृद्धि नहीं होती है, इसमें अल्पबोध तो नहीं। सभी एक इंद्रियों में उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे उत्कृष्ट हानि वाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार सभी पांचों स्थावरकाय जीवों के जानना चाहिए। कार्बन काय योगियों में अवस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इसमें गड़बड़ होगी। इनसे वृद्धि वाले जीव असंख्यात बने हैं, इनसे हानि वाले जीव संख्यात बने हैं। इसी प्रकार अनादि जीवों की जानना चाहिए। जैसे एक केंद्र में वृद्धि ज्यादा चाहिए और हानि कम चाहिए। वृद्धि ज्यादा चाहिए ना, मोहनी कम और हानि कम होनी चाहिए। उनसे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट हानि वृद्धि का ये विचार करना चाहिए। और उत्कृष्ट वृद्धि किसकी होगी? एक केंद्र में तो जो जगह बांध करके वो उत्कृष्ट बांधता है उनकी पर्याय। लेकिन उत्कृष्ट हानि किसकी होगी? जो पंचेंद्रिय में से वहां पर गया पहला से दिखांडघात करता है, तो वो जीव ज्यादा कैसा मुख्यतः से देवगति के जीव मनुष्य के जीव जाएंगे। हाँ, तो उनकी वैसे भी वृद्धि अधिक होगी और वहां जाने के बाद हानि होगी, इसलिए ऐसा उसमें वृद्धि का कह देते हैं केंद्र में वृद्धि का स्वामी। हाँ, लेकिन उसके समान बताए ना, उसके योग्य बांध करके उसके योग्य बांध वो पंचेंद्रिय प्राप्त के समान बताए। सामान्य केंद्र किसमें सामान्य केंद्र दिया नहीं क्या? एक केंद्र में उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान की एक केंद्रियों में उत्कृष्ट हानि किस करते तो कोई पंचेंद्रिय जो जाकर के पहला से दिखांडघात करता है, इसको उत्कृष्ट हानि। और उत्कृष्ट वृद्धि तो अपने अपने ही भाव में वो यथायोग्य बांधता है, वो वैसे कम पाएगा। बादर एक केंद्रीय पर्याप्त में उत्कृष्ट वृद्धि होगी, क्योंकि उनका ही उसमें सबसे जगह स्थिति और सबसे उत्कृष्ट स्थिति बादर एक केंद्र पर, तो वो उत्कृष्ट वृद्धि और वो खगे रहेंगे केंद्रियों में। और ये तो सभी में उत्पन्न होगी ना, पंचेंद्रिय जो मरकर के केंद्रीय में और सूक्ष्म सभी में, तो वो ज्यादा नहीं। इसी हिसाब से क्या होगा कि देवगति के जीव, मनुष्य गति के जीव और तिर्यज गति के जीव तीनों एक केंद्र में जाएंगे, तो इनकी स्थिति उस पर्याय में ज्यादा होगी। और एक केंद्र में जाएंगे तो अपने आप पर्याय करके उनकी कांडक धातु की हानि ज्यादा होगी ना। इस अपेक्षा से क्या है उत्कृष्ट वृद्धि क्या लेंगे? केवल उस पर्याय के योग्य जो जगह है उससे वो उत्कृष्ट यथायोग्य स्थिति से वो उत्कृष्ट करेंगे, वो जीव आएंगे उसमें। लेकिन वो कम लिए हैं उत्कृष्ट वृद्धि वाला, और ये वहाँ उत्पन्न होकर के उत्कृष्ट कांडघात करके पहला वो ज्यादा लिए। इसी प्रकार अनादि जीवों की जानना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्प बहुत समाप्त हुआ। अब जगन अल्प बहुत का प्रकरण है। उसके अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और
और आदेश निर्देश, उनमें से ओक की अपेक्षा जगन वृद्धि, जगन हानि और अवस्थान, इन तीनों वाले जीव समान हैं। इसी प्रकार अनर्थ मार्ग तक जानना चाहिए, किंतु आनंद आदि में अल्प बहुत नहीं है, क्योंकि वहां एक हानि पर ही पाया जाता है। इस प्रकार पद निषेध समाप्त हुआ। अब यहाँ पर एक वृद्धियान योगदान चालू हो गया। अब आगे पहला पुष्कर हुआ, पर निक्षेप हुआ और वृद्धियान पुष्कर पद निक्षेप वृद्धियान वृद्धियान योगदान चलेगा, फिर मूल प्रकृति समाप्त हो जाएगी, फिर उत्तर प्रकृति समाप्त हो जाएगी। फिर उत्तर प्रकृति की भी ऐसा वर्णन आएगा सब। उत्तर प्रकृति में भी दो आएगा, एक एक प्रकृति और क्या बोलते हैं स्थान, एक एक स्थान, ऐसा दो प्रकार से आगे। अब वृत्ति अनुयोग द्वार का प्रकरण है। उसके कथन में समुद्र इतना से लेकर अल्प बहुत तक ये 13 अनुयोग द्वार हैं। उनमें से समुद्र अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओक निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओक की अपेक्षा 3 वृद्धि, 3 हानि, असंख्यात गुण हानि और अवस्थान है। तो यहाँ पर जो सत्व बढ़ेगा घटेगा स्थिति का, तो इसमें अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि नहीं होती, केवल संख्यात और असंख्यात ही होती है। क्योंकि स्थिति में अनंत का बढ़ना और अनंत का घटना ही नहीं ना, तो इसलिए संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि और गुण वृद्धि ऐसे होंगे। लेकिन हानि में यहाँ पर असंख्यात गुण हानि होगी, लेकिन वृद्धि में असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि स्थिति जब भी बढ़ेगी असंख्यात गुणी नहीं बढ़ती, तो संख्यात गुणी तक ही बढ़ेगी। अब आएगा प्रकरण, मतलब जैसे एक सागर है समझो, एक केंद्र का आकर के अंत कोड़ाकोड़ी सागर हो गया, या अंत कोड़ाकोड़ी सागर का 70 कोड़ाकोड़ी सागर हो गया, तो संख्यात गुना ही बढ़ा ना, असंख्यात गुना नहीं बढ़ा। तो असंख्यात गुण वृद्धि नहीं आएगी, हानि आएगी असंख्यात गुण हानि। जब वो नहीं 90 गुण स्थान में असंख्यात भूभाग का घात करता है, तो वहां पर वो असंख्यात गुण हानि आती है, केवल वहीं पर आएगी, अन्य कहीं पर नहीं आएगी असंख्यात गुण हानि। 90 गुण स्थान में शपथ की अपेक्षा। इनमें से ओक की अपेक्षा 3 वृद्धि, 3 हानि, असंख्यात गुण हानि और अवस्थान है। 3 वृद्धि कौन से लेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, और 3 हानि वही आएगी, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि स्वतंत्र चौथी। और अवस्थान ऐसे 4 हानि है, लेकिन वो एक असंख्यात भाग वृद्धि गुण वृद्धि नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने अलग से लिया। इसी प्रकार मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारी काय योगी, 3 वेद वाले, क्रोधादि 4 प्रसाय वाले, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य, संगीत और आहार्यों के जानना चाहिए। इसमें भी 3 वृद्धि और एक, मतलब जिसमें 9वां गुण स्थान है, ऐसी मार्ग नहीं ली, वहां पर असंख्यात गुण हानि आएगी, बाकी नहीं आएगी सब जगह असंख्यात गुण हानि। आगे इसकी अपेक्षा नारकियों में मोहिनीय कर्म की 3 वृद्धियां, 3 हानियां और अवस्थान, ये असंख्यात गुण नहीं है। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों के नारकी सभी त्रियंश, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार्थ कल्प तक के देव, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त, औदारिक निष्काय योगी और वैतरिक निष्काय योगी, वैतरिक निष्काय योगी, कार्यान्वयन योगी, 3 अज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि 5 लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि,
असंगी और अनारंगी जीवों के जानना चाहिए। आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहिनीय कर्म की असंख्यात भागानी और संख्यात भाग हानि है। केवल हानि है वो दो ही है हानि। एक एक समय कम होता है कांडघात होने पर, एक साथ संख्या का भाग कम होता है। लेकिन नाकी के संख्यात गुण वृद्धि कहाँ है? संख्यात गुण वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि कैसे बनेगी? होगी ना, जिस समय ये विषय योजना करेगा वृद्धि तो बोल रहे ना, वृद्धि तो बड़ा करके बने असौदी पंचेंद्रिय जीवा उत्पन्न हो गया तो एकदम संख्या पुनः बढ़ाएगा ना। 1000 सागर से अंत पुनः सागर करेगा तो संख्या पुनः बढ़ाएगा। संख्या भाग वृद्धि कहाँ पर बोलेगी? संख्या भाग वृद्धि वो संख्या तो अभागाधिक बन सकते हैं ना, इसमें बांधने में कोई नहीं। आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहिनीय कर्म की असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि है। जो बराबर उनका हानि है तो वो गुना जब कांडघात होता है तब संख्या भाग हानि होगी और जो एक एक समय कम होता जा रहा है वहाँ संख्या भाग। इसी प्रकार परिहार की शुद्धि संयत असंयत और उत्तम संवेदनशील के जानना चाहिए। एक इंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि, 3 हानियां और अवस्थान है। इसी प्रकार 5वें स्थावर कायिक क्रियाओं के जानना चाहिए। केंद्र में वृद्धि केवल एक ही होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी ना, क्योंकि पहले का असंख्यात भाग कम एक सागर बांधता है जगन्य और उत्कृष्ट उतना ही बढ़ता है। पहले का असंख्यात भाग ही बढ़ेगा तो एक ही भाग वृद्धि होगी और हानियां कांडघात करता है तब 3 होगी हानियां। इसी प्रकार 5वें स्थावर कायिक क्रियाओं के जानना चाहिए। सभी विक्लेंद्रियों में 2 वृद्धियां और 3 हानियां और अवस्थाएं हैं। आरक कायोगी और आरक निष्कायोगी जीवों में असंख्यात भाग हानि है। एक समय एक विक्लेंद्र में 2 वृद्धि और 3 हानियां होगी। असंख्यात और संख्यात। अच्छा, 2 वृद्धि मतलब संख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि। आरक ये एक इंद्रिय में 3 हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात का कांडघात करेगा, संख्यात भाग हानि कहाँ होगी? एक इंद्रिय के संख्यात भाग हानि कहाँ होगी? संख्यात भाग वही कांडघात नहीं होगी, असंख्यात भाग हानि होगी ना वहाँ पर। असंख्यात भाग हानि तो एक एक समय कम भी हो गए तो असंख्यात भाग हानि होती है और कांडघात में संख्यात भाग हानि या असंख्यात भाग हानि होती है। अभी आगे आए सर एक इंद्रिय का कांडक पल्ले का संख्यात तो मानती होगा। एक इंद्रिय का कांडक पल्ले का संख्यात तो मानती होगा। आरक कायोगी और आरक निष्कायोगी जीवों में असंख्यात भाग हानि है। एक समय में कहते हो। इसी प्रकार एकशायी संयत और शासन संवेदनशील जीवों की जानना चाहिए। अपगत वेदी जीवों में असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि है। इसी प्रकार असंख्यात गुण हानि एक अपगत वेदी नहीं है। वो अपगत वेदी होने के पहले होता है, सफेद भाग में होता है, इसलिए अपगत वेदी में असंख्यात गुण हानि नहीं आएगी। जब अपगत वेदी हो गया तो उसके पहले जो कांडक हुआ उसमें असंख्यात गुण हानि होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म सामुदायिक संयत, वेदक सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। आदि निगोदित ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अभिज्ञानी जीवों में 4 हानियां हैं। असंख्यात गुण हानि नहीं है। अभिनिबोधिक वगैरह 4 हानि आएगी ना, असंख्यात संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि। इसी प्रकार बने पर एक हानि संयत, सामायिक संयत, खेतों की स्थापना संयत, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल वाले, सम्यक दृष्टि और क्षय समय दृष्टि की जानना चाहिए। सर में 9वां गुण स्थान शपक आता है तो उसकी अपेक्षा से वहाँ असंख्यात गुण हानि बनती है, इसलिए वहाँ पर 4 हानियां जिसमें पाई जाती है ऐसी मार्गनाएं ली यहाँ पर मन परिज्ञानी अधिक। नहीं शाही समय दृष्टि को नहीं, 9वें गुण स्थान में असंख्यात गुण हानि होगी क्योंकि जहाँ पर वो कांडघात करके संख्यात हजार प्रमाण, संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति रखता है, वहाँ पर जो कांडक होता है वो
7 करण होते ना, एक साथ 7 क्रियाएं होती हैं, फिर उसके बाद होने की एकदम संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति रह जाती है। तो वहाँ उसके पहले जो उसकी हानि हुई है वो संख्यात असंख्यात बहुभाग लिए हुए तो असंख्यात गुण हानि होती है। 3 प्रकार के कांटक बताए ना वहाँ पहले का संख्यात अभाग प्रमाण, फिर संख्यात बहुभाग, फिर असंख्यात बहुभाग प्रमाण वाले। तो संख्यात बहुभाग जहाँ है वो संख्यात गुण हानि होगी, और असंख्यात बहुभाग लिए हुए कांटक है वहाँ पर असंख्यात गुण हानि। फिर संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति रह जाती है अपगत वेदी होने के पहले ही। इससे अपगत वेदी में वो असंख्यात गुण हानि नहीं बनी, सब एक भाग में ही बनी। विशेष एक बार आप पढ़ के आओ तो और अच्छा समझ में आएगा, उनकी मूल समझ में आता है तो फिर आगे सब काल वगैरह लगता है कहाँ पर कितनी हानि और कितनी। वैसे 10वें गुण स्थान में भी संख्यात गुण हानि होगी। 10वें गुण स्थान में भी संख्यात गुण हानि होगी। 10वें के अंत में जब 2 निषेध रह जाते हैं और पहले बाद में एक संख्यात गुण होगी। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, यह मैं शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ, इन शरीर की अवस्थाओं से भी अत्यंत भिन्न हूँ। गरम ठंड ये द्रव्य की स्पर्श गुण की पर्याय है, वो मुझ में नहीं है। हवा गरम है, मैं गरम नहीं हूँ। मैं गरम को जानने वाला हूँ, पुष्ट रूप से परिणमन करने वाला नहीं हूँ। स्वयं को ज्ञान रूप से ग्रहण कीजिए। ज्ञान में मैं व्याप्त हूँ, अन्य किसी में नहीं हूँ। अनादि अनंत एकत्व में ही नियत हूँ, निश्चित हूँ। सर्व पर्याय में व्यापक एक हूँ, विज्ञान घन हूँ। ऐसे पूर्ण ज्ञान घन आत्मा का दर्शन करो, यही सच्चा सम्यक दर्शन है। शुद्ध चैतन्य सत्ता